स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड बच्चों। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कर दिया, कोई नहीं, जिन्होंने कर दिया वो क्या है अब बाद में क्या है जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें, ठीक है ना। तो सभी बच्चे क्या है वीडियो को लाइक करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर क्या है हम आराम से क्या है बहुत इत्मीनान के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या है पढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे, सबसे पहले मैथमेटिक्स के यानी क्या है गणित से क्या है स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। करते हैं, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन क्या है जो विद्या ज्ञान है वो इस तरीके से पूछता है कि जो उनका क्या है नॉर्मल सवाल नहीं देता है, जिन थ्योरेटिकल पार्ट में देता है। कैसे दे रखा है देख लो पहले। देखो क्वेश्चन दे रखा है किस संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांक यानी समृद्ध मतलब क्या है बंद होते हैं, ठीक है ना, बंद होते हैं बताना है। तीन का होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, ठीक है ना। तो देखो क्या है घटाने के अंदर होते हैं पूर्ण संक्रिया के बंद, इस तरीके से पूर्ण संख्या क्या भाग के अंदर होते हैं क्या गुणन के अंदर, या इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या हुआ तीसरा ऑप्शन, यानी क्या है गुणन, यानी कि क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 मिलियन की अनुवर्ती यानी कि अगली संख्या क्या आने वाली है। 1 मिलियन की अगली संख्या क्या आने वाली है। 1 मिलियन की अगली संख्या क्या आने वाली है। 1 मिलियन की 2 और 2 4 और 1 5 और 1 है, यानी 1 मिलियन की अगली संख्या क्या आने वाली, यानी इसमें क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन हो गया हमारा। अब अगली संख्या यानी क्या है अनुवर्ती यानी 1 जोड़ देंगे हम, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देख लो पहले भी 1 लास्ट में भी 1 बीच में 5 जीरो हो, कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है। तो ये 2 मिलियन तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले 1 और लास्ट में 1 क्या बीच में 5 जीरो है क्या 2 और 3 5 तो बिल्कुल सही, यानी क्या है दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन आपको क्या है करते हुए चलेंगे, बिल्कुल क्या है इस मैदान के साथ बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बिंदु ओ यू एस ओ वी आर एक्स डब्ल्यू टी पी क्यू तथा वाई संख्या रेखा पर समान दूरी पर है ये सभी, तो लंबाई ओपी द्वारा निरूपित है। हमें बताना है जो लंबाई ओपी द्वारा कौन सी भिन्न बनने वाली है। तो देख लो टोटल कितनी है पहले इसमें, पहले देख लो टोटल कितनी है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देखोगे हम इसे नहीं गिनने वाले, क्योंकि ये दूरी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या रहने वाला है ये हमारा 8। यहाँ तक तो क्या आ गया हमारा पी कहाँ तक आ गया 8, ठीक है ना। और इधर कितना बचा, इधर देख लेते हैं कितना और बचा 1 2, कितना बचा 1 और 1 2, ठीक है ना। कितना बचा 1 और 1 2, और लास्ट में कितना है 3 और ये 4, ठीक है। लेकिन हमसे क्या है केवल 22 संख्या रेखा पर समान दूरी पर है, ठीक है। ये क्या है हमारी समान दूरी पर है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है राइट बनने वाला है हमारा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा राइट होने वाला है। तो बच्चों देखो इसी तरीके से क्या है यदि क्रम ये जारी रखा जाए तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा 7/5 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है यानी कि क्या है उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है चौथा क्वेश्चन। कौन सा दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। क्या है दो क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य में क्या है 5/7 स्थित है। दो क्या है हमारे क्रमागत पूर्णांक हैं उनके मध्य में क्या है 5/7 स्थित है। तो ये बताना है कि 5/7 किस किस के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा क्या, 5 और 7 के बीच में आएगा क्या, 5 और 6 के बीच में आएगा क्या, या 6 और 7 के बीच में आएगा। तो देख लो बच्चों पहले से 7 से 5 को भाग करो, तो देखो 7 से 5 को भाग करोगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे पहले 50 हो गया क्योंकि छोटा है ये। अब 7 7 49, कितना बचा 1, फिर 7 एकम 7 यानी 0.71। 0.7 जो आएगा देखो 0 और 1 के बीच में ही हो जाएगा, यानी 0 से तो ये बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों देखो ये पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ये 4 विकल्पों में क्या है 4 भिन्न दे रखे हैं, इसमें बतानी कौन सी भिन्न क्या है सबसे छोटी है, ठीक है। तो देख लेते हैं देखो जो सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे 4/5 लिख लेते हैं हम पहले 4/5 कॉमा 5/6 सॉरी 5/3,
फिर दे रखी है हमारे 5/6 और फिर दे रखा है हमें 5/2। इनको देखते हैं किस तरीके से क्या है ये सबसे छोटी भिन्न होने वाली है। तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे पहचाननी है। एक भिन्न जरूर आने वाली है आपको ऐसे, या तो वो छोटी पूछ लेगा या बड़ी पूछ लेगा या फिर अवरोही क्रम पूछ लेगा या फिर क्या आरोही क्रम पूछ लेगा। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, ठीक है। तो देखो छोटी कैसे पहचानोगे, बड़ी बड़ी भिन्न क्या हम काटते हुए चले जाएंगे, छोटी हमारे लिए ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखो 3 चौक 12 तिरछी गुणा करी 5 पंजे 25, तो ये 25 बना, ये 12 बना। तो इसका मतलब क्या है ये 25 बड़ा है तो ये वाली भिन्न भी बड़ी होगी, तो इसे हटा दो। अब क्या है इसको देखो पहली वाली को और इस वाले को देखो, इसे करते हैं 6 चौक 24, इसकी गुणा कितनी आई 24 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये 25 बना ये 24 बना। तो इसका मतलब क्या है ये भी बड़ा बना 25, इसे भी छोड़ दो। अब 4/5 है एक तो हमारा, और एक क्या बना हुआ है 5/2। इनमें देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। 2 की 4 से गुणा करोगे तिरछी कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 5 की 5 से गुणा करोगे 5 पंजे 25। इसका मतलब क्या है ये भी बड़ी भिन्न है, ये भी हटा दो, हमें तो छोटी देखनी है। तो 4/5 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बेहतर तरीके से क्या है बेहतरीन तरीके से क्या है हम क्या है क्वेश्चनों को करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है मान लो ये क्या दे रखा है, आराम से देख लो, इस मैदान से देख लो, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखो दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमारे लिए। तो देखो कैसे करते हैं हम सॉल्व। देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपके लिए। क्या होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है, LCM गुणा HCF, ये हमारा क्या है फॉर्मूला रहता है। तो देखो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, सॉरी एक सेकेंड, ये तो बोल दे रखा है मासा दे रखा है, हाँ। तो देखो एक संख्या यानी कितनी दे रखी है 96 दे रखी है हमारे लिए, गुणा, ठीक है ना, ये दे रखी है ना 96, ठीक है, गुणा, ठीक है ना। सेकंड नंबर हमें यानी दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है बराबर LCM कितना दे रखा है हमारे लिए, LCM दे रखा है 864 दे रखा है, लिख लेते हैं, गुणा HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब कर लो सॉल्व इसे। देखो 6 से हम 96 को डिवाइड करना है, तो 6 से करोगे 6 एकम 6, 3 बचा 36 हो गए, 6 6 36, 16 आ गया। 16 से हम क्या है 864 को और भाग कर दो, देखो करते हैं, 16 पंजे 80, कितना बचा 6, 64 हो गया, 16 चौक 64, यानी क्या है जो सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा 64 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 54 बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है 54, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों आज आपको आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है ना। और क्या है कापी पेन लेके बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से, ठीक है ना। जब तक मैथ और रीजनिंग चल रही है कापी पेन साथ में रखें तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका अंतर 12 है, तो ये संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती हैं, ये बताना है हमारा कि ये जो संख्या है वो निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती हैं। देख लेते हैं। देखो ये कहने का मतलब क्या है, दो संख्याओं का HCF 12 है, यानी कि क्या है हमने दो संख्या मान ली, एक संख्या मान ली हमने x और एक मान ली 22, लेकिन वो संख्या क्या रहेंगी हमारी 12 के साथ रहेंगी क्योंकि HCF 12 दे रखा है। तो देखो 12x मान लो एक संख्या मान लो 12y, एक संख्या मान ली हमने 12y। अब इनका जो अंतर दे रखा है वो अंतर कितना दे रखा है हमारे लिए 12 ही दे रखा है, कितना 12 दे रखा है, ठीक है ना। अब इससे 12 कॉमन लेके इसे डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा हमारा 1 बचने वाला है, क्या बचने वाला 1। तो ये संख्या कौन सी हो सकती है तो देखते हैं हम इसके लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो पहली दे रखी 84 और 96 दे रखी, दूसरी क्या दे रखी है 66 और 78 दे रखी, फिर 72 और 82 दे रखी। ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है ना, इनमें में से कौन सी संख्या। तो वैसे तो हम क्या है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं, देखो इनमें देख लो 84 और 96 में अंतर क्या 12 का है, ठीक है। हम ऐसे कर लेंगे तो हमें ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाएगा। देखो करते हैं, अंतर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1, तो बिल्कुल सही है। क्या इनका लासा 12 आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारे लिए, ये ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है हम ऑप्शन से करके क्या है बहुत आसानी से करके क्या है ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या है ऐसे भी क्या है अप्लाई करें जिससे क्या है आपको क्या है ऑप्शन से करने से क्या है आसानी हो सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 8 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12 और 15 प्रत्येक से भाज्य है। ये जो संख्या है वो प्रत्येक संख्या से क्या है, भाज्य। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में इन नंबरों का लासा निकाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में इन नंबरों का लासा निकाल देते हैं। तो देखो 9 है, 12 है और 15 है, इनका लासा निकाल लो बच्चों। देखो कैसे निकालते हैं लासा, इस तरीके से निकालते हैं। कुछ 3 से पहले डिवाइड कर लो, लेकिन इनके लिए 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर क्या है, एक कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे दो नंबर किसी एक संख्या से कट जाए, तो ऐसा कोई नहीं है। अब इनकी डायरेक्ट गुणा कर लो, 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 3 180। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 180। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब यह है कि यदि एक लड़का किसी पुस्तक को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। मैं देखो आपको क्या है, शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी क्या आपको परेशानी नहीं आने वाली। देखो कैसे करते हैं, उसका जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 450 दे रखा है। अब क्या करना है, पहले जो लाभ हो रहा है वो लाभ या हानि है वो हमेशा क्या है, बटे में लिखना है। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखना है, हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखना है। दूसरी लाभ हानि क्या है, गुणा में लिखनी है। पहली लाभ हानि से तो क्या कर देनी है, भाग कर देनी है जो भी है। दूसरी लाभ हानि से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है जो भी है। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखें और हानि हो रही है तो 100 में माइनस करके लिखें। तो देखो पहली लाभ हानि क्या है, हमें बटे में लिखनी है, यानी भाग करनी है। क्या है, हानि है, तो 100 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 90। फिर क्या है, गुणा। फिर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ दूसरा जो लाभ हानि हो उसे क्या करना है, हमेशा गुणा में लिखना है। ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 100 और 10 110 हो जाएगा। अब कर लो सॉल्व से, 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45। अब 110 की और 5 की गुणा कर लो, 11 पंजे 55 और एक ये 0, 550 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 550 बन रहा है। सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 18वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 18वें क्वेश्चन में, देखो ये कह रहा है एक आदमी एक स्पीकर को 20% के लाभ पर 7500 में बेचता है, यानी कि क्या है, और दूसरे स्पीकर को 10% की हानि पर 8100 में बेचता है, तो उसकी कुल लाभ अथवा हानि बताइए। कुल लाभ अथवा हानि बताइए। इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, लाभ हानि का क्वेश्चन क्या है मैं आपको क्या है पहले भी करा चुका हूँ। यदि आपने क्या है पहले की वीडियो देख रखी हो चैप्टर वाइज वाली, तो आप क्या है बहुत आसानी से इस सवाल को कर दोगे। ठीक है ना, बिल्कुल एक इसी का क्या है, इसी तरीके से क्या है बिल्कुल सवाल वो कराया था हूबहू, इसी यही क्वेश्चन था। बस इसमें क्या था, यहाँ पे 10% 20% की जगह 10% लिखा हुआ था इसमें। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए F नंबर क्वेश्चन। F नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक्स आकृति के दाहिनी तरफ, यानी कि जो आकृति दे रखी है इसके क्या है दाहिनी तरफ, यानी कि इस ओर बोल रहा है ABCD आकृति दी गई है। यदि एक्स आकृति, इस जो एक्स आकृति दिख रही है ना, यानी कि जो भी कोई आकृति, ये आकृति दिख रही है ना, उसका प्रतिबिंब कौन सा, ये आकृति क्या है पानी में देखते हैं, ये वाली जो आकृति हम पानी में देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब इन आकृतियों में से कौन सा हो जाएगा, इन आकृतियों में से कौन सा हो जाएगा, ये बताना है हमारे लिए। ठीक है ना, तो देखो देख लेते हैं। यहाँ पे ABCD ये आकृति दे रखी है, ये वाली आकृति है ABCD। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमारे लिए। यहाँ पे देखो जल प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे होता है हमेशा। जल क्या होता है हमारा नीचे, और जल में क्या होता है ऊपर वाली साइड क्या है नीचे आ जाती है। ठीक है ना, ऊपर वाली साइड क्या आती है, नीचे आ जाती है। तो देख लो कौन से इसमें क्या है नीचे की ओर बन रहा है। तो देखो ये वाली जो साइड है वो नीचे भर जानी चाहिए, और ये तो जैसी की तैसी रहेगी, क्योंकि ये तो सीधी की सीधी घूम जाएगी। ऊपर क्या हो जाएगा, खाली बन जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली वाली आकृति देखोगे तो इसमें तो क्या है, हमारी आकृति इसमें तो है ही नहीं डार्क, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसमें तो है डार्क, लेकिन क्या है ये इधर भरा हुआ, यानी इधर डार्क होना चाहिए, इसमें इधर डार्क और कर दिया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब देखो सी वाली आकृति देख रहे हैं, तो ये वाली जो ये डार्क वाला पॉइंट है, ये क्या है देखो नीचे आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। और इधर वाला डार्क वाला पॉइंट है, ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा, तो इसमें है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन बना था, हमारा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देख लो क्या होता है, इसका मतलब जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पानी में देखते हैं तो वह उल्टे रूप में दिखाई देती है, यानी कि वस्तु का क्या है ऊपर का भाग नीचे की तरफ दिखाई देता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखो हम आज क्या है बाइलिंगुअल क्या है क्वेश्चन लेकर आए, यानी कि क्या है दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लेकर आए हैं, हिंदी और इंग्लिश। यदि क्या है आप इंग्लिश के बच्चे हो तो मतलब क्या है इंग्लिश से पढ़ना चाहते हो तो ये भी क्या है आप देख सकते हो, यानी लास्ट टाइम में क्या है किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए क्या है हम इतनी ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए ये, देखो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पर एक्स आकृति दी गई है, यानी कि क्या है ये वाली आकृति दी गई है, ये एक्स। ठीक है ना, आकृति के दाहिनी तरफ 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 पे क्या है विकल्प दिए गए हैं दाहिनी तरफ, ए बी सी डी दी गई हैं। अब बोल रहा है उसके बाद आगे कि ये जो एक्स आकृति है ना, एक्स आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ये क्या है हमारा दर्पण लगा हुआ, और दर्पण ये चीज़ ध्यान रख लेना, दर्पण वो इधर ना लगा दे। ठीक है ना, इधर लगा देगा तो नीचे की तरफ पलटेंगे ये। ठीक है ना, और इधर इधर लगाएगा साइड से तो इधर की ओर पलटेंगे, ये ध्यान बहुत ध्यान से रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि पलटते तो हैं ये, लेकिन क्या है ये साइड से ये कभी कभी मिरर क्या है वो नीचे की तरफ लगा देता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमाने के लिए तो नीचे की तरफ ही पलटाना है आपके लिए। तो बोल रहा है तो उसका प्रतिबिंब दी गई 4 आकृतियों में से किसी एक के समान होगा, वह कौन सी आकृति होने वाली है। तो देख लो देखो हम देख लेते हैं, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो ये जो आकृति है वो इधर आ जाएगी और ये आकृति क्या आ जाएगी इधर पहुँच जाएगी। दर्पण में ऐसा ही होता है, देखते हैं। देखो पहले वाले में तो क्या है ये एक ही तरफ हो गई, क्योंकि दर्पण ऐसा तो है नहीं तो नीचे लगा हुआ है, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये कहाँ जाना है हमारा, ये आकृति इसकी जगह आ जाएगी, ये आकृति इसकी जगह आ जाएगी, ये होना है हमारा। ठीक है ना, तो देखो ये वाला जो आकृति इधर रखी है बी वाली, उसमें भी क्या है ये इस तरफ पहुँच के घूम के तो पहुँचने की नहीं। ठीक है ना, ये क्या दे रखा है नीचे की तरफ, अगर यदि दर्पण नीचे की ओर लगा हुआ होता है यहाँ पे तो ये वाली आकृति बन जाती है हमारी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि दर्पण नीचे भी लगा सकता है एग्जामिनर के घुमाने के लिए क्वेश्चन, तो यदि दर्पण नीचे लगा दे तो नीचे की ओर ही घुमाना है, और दर्पण साइड से लगा हुआ तो साइड की ओर घुमाना है। ठीक है ना, देखो इसमें देखते हैं हम कुछ, इसमें हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है डी वाला। देखो कैसे बनने वाला है, ये जो खाली वाला बॉक्स है वो खाली वाला बॉक्स इधर आ गया, और जो डार्क वाला बॉक्स है वो डार्क वाला बॉक्स इधर आ गया। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है डी आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। देखो यानी कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुन लेना, जब हम क्या है किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो उस वस्तु का जो बाईं तरफ का वाला भाग क्या है दाईं तरफ, और दाईं तरफ वाला भाग क्या हो जाता है बाईं तरफ आ जाता है। इसी नियम का क्या है अनुसरण करके क्या है हम इन सभी सवालों को यानी दर्पण वाले सवालों को करते हैं। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से लाने का मकसद यही है कि पूरा चैप्टर क्या है आपको समझ में आ जाए। अब देखो आकृति वाला इस तरीके से दर्पण वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे ना, क्योंकि मैंने क्या है दर्पण का मतलब समझा दिया, यानी दाईं वाला बाएं आ जाता है, बाएं वाला दाएं आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है ये चीज़ ध्यान रखना कि नीचे क्या है दर्पण लगा हुआ हो तो ये क्या है ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए वेन डायग्राम में किस वर्ग का डायग्राम अस्पताल, मरीज और नर्स के प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन क्या है प्री में भी आया था, इसीलिए क्या है हम इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप इन क्वेश्चनों का। मतलब देखो वेन आर एक डायग्राम दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है अस्पताल, अस्पताल में मरीज, और मरीज में मरीज में बोल रहा हूँ कि इसी अस्पताल में नर्स। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से क्या है ये हमारा अस्पताल, अस्पताल में क्या है मरीज, और अस्पताल में क्या है हमारे नर्स। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से क्या हमारा वेन डायग्राम रहने वाला है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं ऐसा डायग्राम हमारा कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें तो क्या है ये अंदर 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 ये तो होने वाला नहीं। ठीक है ना, तो ये ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, ये भी नहीं होने वाला, तो मैंने बता दिया क्या होने वाला है, इस तरीके का होने वाला है। यानी क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा अस्पताल, अस्पताल के अंदर मरीज, और मरीज यहाँ पे की साइड में इसी अस्पताल में क्या आ जाएंगे हमारे नर्स आ जाएंगी। ठीक है ना, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो इसका मतलब सॉल्यूशन देख लो क्या होता है, मरीज और नर्स भिन्न है लेकिन क्या है दोनों अस्पताल के रूप में समानता रखते हैं, यानी दोनों अस्पताल में ही रहते हैं। अतः ये क्या हमारा जो डायग्राम है वो कौन सा वाला बनना है, डी वाला क्या बनने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी एक सेकेंड थोड़ा हाँ देखो ये बोल रहा है कि यहाँ ए बी सी डी के रूप में 4 आकृतियाँ दी गई हैं,
यहाँ पे कितनी आकृति दी गई हैं, ए बी सी डी के रूप में क्या है 4 आकृति दी गई हैं। ठीक है, बताना है कि इन चारों आकृतियों में से कोई एक आकृति यहाँ दिए गए एक्स पैटर्न के अंदर छुपी हुई है। ठीक है ना, ये जो पैटर्न दे रखा है ना, इस पैटर्न में इस पैटर्न में क्या है कोई आकृति छुपी हुई है, वो आकृति देखनी है इन कौन से पैटर्न में क्या है ये छिपी हुई है। ठीक है ना, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है कौन से ए विकल्प में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक है ना, तो ये जो पैटर्न दे रखा है ये बताना है इसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, इसमें या डी वाले में छुपा हुआ है। ठीक है ना, ये देखना है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको क्या है पक्का मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों तो केवल एक बार ध्यान में रख लेते हैं कैसे एक बोल रहा है किस तरीके से देखना है। ठीक है ना, इनको याद तो किया नहीं जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो देख लो क्या, देखो इस वाले में बनना है तो देखो हाँ हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो ये वाला देखो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो देखो क्या इस तरीके से कुछ बन रहा है हमारा। बी ऑप्शन देखो ये बन रहा है और सी ऑप्शन हमारा ये बन रहा है। ठीक है ना, और डी ऑप्शन तो हमारा क्या है राइट आंसर कौन सा बनने वाला है, क्या हमारा डी ए ऑप्शन ही क्या है राइट हो जाएगा। देखो इसमें हमने क्या है डैश डॉटेड करके बना दिया, जैसे आपको क्या है पूरा कंफर्म हो जाए किस तरीके से क्या है ये आकृति बन रही है। ठीक है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, इससे लेकर क्या है हमारे पहले वाले से ये पार्ट क्या है पूरा बन रहा है ना, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके साथ में बिल्कुल भी क्या है इस तरीके से क्या है थोड़ा हम क्या है आराम की, जैसे हम थोड़ा आराम कर लें आपको क्या है दिक्कत मतलब क्या है कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या है कोई परेशानी ना हो। देखो इसी तरीके से हमने देखो आकृति भी बनवा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बच्चे को समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं आए। नीचे कुछ संख्याएं एक व्यवस्थित क्रम में निश्चित श्रृंखला के रूप में दी गई हैं। नीचे क्या है कुछ संख्याएं दी गई हैं एक व्यवस्थित क्रम में निश्चित श्रृंखला के रूप में दी, लेकिन उनमें से क्या है एक संख्या छूटी हुई है। नीचे दी गए विकल्पों में से आपको उस विकल्प को चुनना होगा जो श्रृंखला को क्या है आगे पूरा करेगा। तो देखो जैसे ये नंबर दे रखा, फिर ये दे रखा, फिर ये दे रखा, फिर ये दे रखा, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमारे लिए इसमें। तो देखो देख लेते हैं, पहले 11 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 21 दे रखा है, फिर 31 दे रखा और फिर 41 दे रखा। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें क्या है 10-10 नंबर क्या है प्रत्येक आगे वाले नंबर में पिछले क्या है पीछे वाले नंबर में क्या है 10 नंबर ऐड करके आगे वाला नंबर बन रहा है, यानी कि जोड़ के पीछे वाले नंबर में 10 जोड़ के आगे वाला नंबर बन रहा है। ठीक है ना, तो 11 में 10 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर 21 में 10 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, 31 में 10 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, और 41 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 51 बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। तो 51 कौन सा दे रखा है, यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा यानी कि सी नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं अभी क्या बोल रहा है। देखो ये कह रहा है आकृति ए बी का आपस में जो संबंध है ठीक वही संबंध आकृति सी और डी के बीच है, यानी कि जो संबंध जिस तरीके से ये आकृति मतलब क्या कहते हैं फेस कर रही है उसी तरीके से क्या ये एक आकृति अगली आकृति में क्या आएगा। ठीक है ना, ये बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना, यानी कि ये बोल रहा है आकृति ए तथा बी का आपस में जो संबंध है, यानी इन दोनों में जो संबंध है ठीक है ना, ठीक उसी संबंध से सी और डी के बीच स्थापित करते हुए डी की जगह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ये इस स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति इसमें आने वाली है। यहाँ बताना है इन विकल्पों में से कौन सी आकृति आने वाली है। ठीक है ना, तो देखो क्या है कैसे बदली है आकृति ये देख लेते हैं। देखो ये जो आकृति है ये वाली जो आकृति दे रखी पहली वाली ये जो आकृति 90 डिग्री इस साइड घूम गई है। ठीक है ना, यानी कि क्या थोड़ी इस साइड क्या है 90 डिग्री घूम गई है, तो ये वाली आकृति बन गई। तो हम इस सी वाली आकृति में भी क्या है इसे 90 डिग्री घुमा देंगे, यानी कि ये वाली जो नोक है ना वो इधर आ जाएगी। ठीक है ना, इधर आ जाएगी। तो कौन सी आकृति ना तो देखो हमारी ए बनेगी क्योंकि इसमें तो ऊपर का ऊपर ही है, इसमें इन्होंने क्या है इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, इधर नहीं घूमना है। ठीक है ना, और इसमें तो कि बिल्कुल तो होनी नहीं है, इसमें घुमाया है बिल्कुल सीधा जिधर हम चाह रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है, देखो इसमें दे रखा है मैंने यहाँ दिए गए प्रश्न विकल्पों ए बी सी तथा डी में कौन सी आकृति सही रूप में एक्स आकृति का निर्माण करेगी,
यानी कि हमारे लिए बताना है कि इस आकृति का सही रूप में क्या है निर्माण करेगी, यानी इस आकृति का निर्माण करने में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो निर्माण कर दें इसका। यानी कि देखो सभी चीज़ें, देखो ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये सर्किल है, ये बिंदु है, ये सभी बिखरी हुई चीज़ें हैं, ये सभी बिखरी हुई चीज़ें हैं। तो बताओ इन बिखरी हुई चीज़ों से ये पूरी आकृति क्या है सभी बन जाएगी। ये पूरी जो आकृति है, क्वेश्चन का मतलब समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन की भाषा यदि समझ में नहीं आई तो आपको क्या है क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और ये विद्याज्ञान का यही क्राइटेरिया रहता है, मतलब क्या है वो क्वेश्चन की भाषा को बहुत ज़्यादा घुमाता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या रहता है, भाषा को घुमाने का मतलब रहता है, तो भाषा को घुमाना नहीं है, भाषा को देख के क्या है, जैसे ही भाषा है उसके साथ घूम नहीं जाना है, तुमको भाषा को क्या है परख लेना है, किस तरीके से क्या है ये बोल रहा है, ठीक है ना, तभी आपको क्या है सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है मैं ऐसी ही भाषा के क्या है क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, तो क्या है अच्छे से कमेंट कर दिया करें नीचे, ठीक है ना, और बता दिया करें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है। और होमवर्क के डेली क्या है आपके होमवर्क के जैसे क्या है डेली मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसी से संबंधित क्या है आज मैं होमवर्क से क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना। और मैं आपका क्या है जो जिन बच्चों ने कल होमवर्क के आंसर दिए थे उनका क्या है नाम यहाँ पे बोलने वाला हूँ, किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिए थे होमवर्क के, ठीक है ना। तो देखो, तो क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो पूरी आकृति बनी हुई है ना, इनमें से ये सभी टुकड़े अलग अलग कर दिए गए, तो इन टुकड़ों से क्या ये आकृति बन सकती है, कि इन टुकड़ों से बन सकती है या इन टुकड़ों से बन सकती है, इस वाले टुकड़ों से ये आकृति बन सकती है, ठीक है ना, बताना है। तो देखो इसमें हमने क्या देखा, यदि हम ये वाला टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो दो लाइन ये 4 और एक लाइन ये 5 दे रखी है, और ये सर्किल दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, लेकिन अंदर वाला सर्किल नहीं दे रखा। इसमें क्या है सर्किल के अंदर ये वाली जो लाइन है वो सर्किल के अंदर वाली लाइन नहीं दे रखी, बनना तो ये बन जाता, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। देखो सी वाला देखते हैं, सी वाले में तो क्या है बिल्कुल ही नहीं है अंदर, ठीक है ना। अब डी वाला देखते हैं, डी वाले में क्या है, डी वाले में अंदर तो है लेकिन अंदर क्या है हमारा पॉइंट नहीं लगा हुआ है इसमें, तो पॉइंट मतलब तो कहीं हो लेकिन होना चाहिए हमारा, ठीक है, पॉइंट कहीं हो लेकिन होना चाहिए, लेकिन क्या है इसमें पॉइंट नहीं है लगा हुआ, ठीक है ना, इस वाले में। सी वाले में अब देखो बी वाले में देखोगे तो बी वाले में किस तरीके से देखोगे, यहाँ पे देखो एक लाइन 1 2 3 4 लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 लाइनें होगी हमारी। अब उसके बाद में देखोगे उसमें क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये सर्किल दे रखा है, एक सर्किल क्या है हमारा ये दे रखा है, तो सर्किल भी है हमारा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगली चीज क्या है इसमें, देखो यहाँ पे क्या है एक लाइन है, ये भी है हमारी, ठीक है ना। और तो इसका क्या है ये राइट आंसर क्या है हमारा वी क्या बनने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद में लेकिन एक ही क्या है कमी है, नहीं इसमें क्या है बी बन जाता, लेकिन क्या है एक कमी है, इसका जो सर्किल है वो बड़ा है और इसका सर्किल क्या है छोटा है, तो इतना बड़ा सर्किल इतने छोटे सर्किल से नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगी ये बी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ए वाली आकृति में देखो 2 लाइनें ये लिखी हुई, ये खिंची हुई है, एक लाइन ये खिंची हुई है, ठीक है ना, और सर्किल भी जितना ये है उतना ही सर्किल ये है, पॉइंट भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सभी चीज़ मौजूद है, तो हमारा क्या है राइट आंसर क्या है यही क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से विद्याज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप क्या है बिल्कुल आपका क्या है माइंड डाइवर्ट ना हो, ऐसी ही चीज़ें आप क्या है देखें, इन्हीं का अध्ययन करें, ठीक है ना। आपके पास में बहुत कम समय बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है एक आदमी ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री से कहा, एक आदमी ने देखो आपके क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है यहाँ पे क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ऐसे फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल एक भी नहीं मिलने वाला आपको इसमें, जो क्या है आपका टाइम बर्बाद किया जाए, क्योंकि देखो हमें भी क्या है दुख होता है यदि आपका टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने प्री परीक्षा पास की है, तो आप भी क्या है मेन परीक्षा में क्या है जरूर पास होने चाहिए, हमारी क्या है शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। और आप क्या है जब भी शुभकामनाएं भी तभी साथ देती हैं जब क्या है आप मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। बोला है एक आदमी ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए स्त्री से कहा, इसकी माता अपने पिता की इकलौती पुत्री है, उस स्त्री का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो देखो किस तरीके से करना है हमारे लिए इसके लिए, देखो इसमें क्या है हमें देखना है कि कौन सा आंसर क्या है राइट बनने वाला है, तो बताना है क्या डॉटर बनेगा, क्या सिस्टर बनेगा, क्या मदर बनेगा या वाइफ बनेगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है इसके लिए,
देखो एक आदमी ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है, एक आदमी है उसने क्या है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है, यानी कोई व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि करते हुए स्त्री से कहा है, किससे कहा है, स्त्री यानी कि वुमेन से कहा है, किससे कहा है, वुमेन से कहा है, इसकी माता, यानी कि जो आदमी दिख रहा है ना ये मैन, इसकी माता, ठीक है ना, इसकी माता, ठीक है ना, इसकी माता अपने पिता की, ठीक है ना, यानी अपने पिता का मतलब समझ रहे हो ना, अपने पिता का मतलब खुद की, ठीक है ना, स्वयं की अपने पिता की, ठीक है ना, अपने पिता, ठीक है, पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये कौन है, इकलौती पुत्री है, ये कौन है, पुत्री है। तो हमें बताना है इनका क्या है, इनके बीच में इनका क्या रिलेशन है। तो देखो क्या बनने वाला है, सीधा सीधा हमारा क्या है, क्या ऑप्शन बनने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी कि मदर क्या है इनकी बनने वाली। जब इकलौती पुत्री है तो सीधी सीधी मदर बन जाएंगी, निश्चित है इसमें तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, सी, यानी कि क्या है, मदर माता जी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, देखो कैसे है, देखो ये क्या है, अपने स्वयं को अपने पिता की इकलौती पुत्री बताया है, यानी कि अपने पिता, ये बोला अपने स्वयं को अपने पिता की इकलौती पुत्री बताया है, अतः यह व्यक्ति उस स्त्री का क्या है, बेटा, वही स्त्री उस व्यक्ति की क्या है, माता, अतः विकल्प सी क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला पोर्शन देख लेते हैं बच्चों, अगला पोर्शन क्या है हमारा, जो अगला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा, रीजनिंग का पोर्शन है। देखते हैं हमारे रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला दी गई श्रृंखला में अगला क्या आएगा, इसमें बताना है कि आगे क्या आएगा। ये जो सीरीज दे रखी है इसी सीरीज के हिसाब से देखना है आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए से सी बना है, फिर एफ आया है, फिर एच आया है, कैसे बन रहा है ये तो वो देखेंगे, उसी के हिसाब से आगे आने वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो ए में क्या है, बी छोड़ के सी आया है, फिर सी में क्या, सी के बाद क्या है, डी और ई छोड़ा है, फिर एफ आया है, ठीक है ना, फिर जी छोड़ा है, एच आया है, ठीक है ना, फिर आई और जे छोड़ा है, यानी कि पहले एक छोड़ रहे हैं, फिर दो छोड़ रहे हैं, फिर एक छोड़ रहे हैं, फिर दो छोड़ रहे हैं, ठीक है। आई और जे छोड़ा है, के आया है, ठीक है ना, क्या आया है, के आया है, आई और जे छोड़ के कितना आया है, के आया है, ठीक है ना, के आ गया। फिर अब एक छोड़ा है, एल छोड़ा है, एम आया है, फिर दो छोड़ेंगे हम, एम के बाद यानी एन और ओ छोड़ देंगे, पी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसका, बी, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है, यानी पी क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 102 नंबर क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब है कि राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, वह कुछ दूर चला और फिर क्या अपनी दाईं ओर मुड़कर, एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ सही है, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, वह कुछ दूर तक चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा तथा फिर से चला, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस तरह से क्या है हम देखते हैं। देखो इन डायरेक्शन को मैं अभी बता देता हूँ, अब भूल मत जाना, अब भूलने का टाइम नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। देखो ये क्या है, इसको हम क्या है कुछ इस प्लस के चिन्ह की तरह बना लेते हैं, इधर क्या रहता है हमारा पूर्व रहता है, इधर क्या रहता है हमारा पश्चिम रहता है, ठीक है ना, और ऊपर रहता है उत्तर और नीचे क्या रहने वाला है दक्षिण। यही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी क्या है गलत नहीं होगा। तो देख लेते, खूब ध्यान से देख लेना, ये पूर्व रहने वाला है, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड की तरफ पूर्व रहने वाला है, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम रहने वाला है, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। ये डायरेक्शन क्या है, इन डायरेक्शनों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो करते हैं सोल्व। क्या है, राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व इस तरफ चलेगा वो, ठीक है, इस ओर चलेगा। देखते हैं पूर्व की ओर क्या है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ऊपर आएगा नहीं, पे यहाँ पे पूर्व की ओर चला, ठीक है ना, आरंभ किया, वह कुछ दूर तक चला और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। जब इधर जा रहा है तो उसका दाईं ओर नीचे होगा, ठीक है, नीचे की ओर होगा, तो क्या है दाईं ओर मुड़ गया, चलो दाईं ओर मुड़ा दिया हमने उसे। फिर क्या कह रहा है, मुड़ा तथा फिर से चला, यानी कि क्या है कुछ दूर चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा तथा फिर से चला,
दाईं ओर मुड़ा और फिर से चला, ठीक है ना। तो हमने चला दिया। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो बच्चों देखो, यदि देखा जाए तो अब उसका मुख क्या है, नीचे की ओर है। और नीचे मैंने कौन सी डायरेक्शन बताई थी आपके लिए? मैंने बताई थी दक्षिण। कौन सी? दक्षिण। तो अभी उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। यानी क्या है, साउथ उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 103 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों 103 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है हमारा। कौन इसमें विषम है? तो ये बांग्लादेश टक्का दे रखा है, ब्राजील रियल दे रखा है, साइप्रस डॉलर दे रखा है, ईरान रियाल दे रखा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर। देखो बच्चों इसमें क्या है विषम का मतलब, ये सभी क्या है, देशों की मुद्राएं दे रखी हैं। ये सभी देशों की क्या दे रखी है? मुद्राएं दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से देश की मुद्रा क्या है, गलत क्या है, फॉर्म में लगी हुई है। तो देखो बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं हमारा, ब्राजील की मुद्रा रियल होती है, बिल्कुल सही है। ईरान की मुद्रा रियाल होती है, ठीक है, लेकिन साइप्रस की मुद्रा डॉलर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है? सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। देखो 104 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि तान्या एरिक से बड़ी है, किल्फ तान्या से बड़ा है, एरिक किल्फ से बड़ा है। यदि प्रथम दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है सत्य या असत्य, निश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों हम लगा के देख लेते हैं। ये बोल रहा है तान्या एरिक से बड़ी है। तान्या है, ये क्या है, तान्या है, हमने टी लिख दिया नीचे। तान्या है वो किससे? एरिक से बड़ी है। एरिक हमने क्या है, छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हमने एरिक लिख दिया, ई लिख दिया एरिक के लिए, और तान्या के लिए टी लिख दिया, ठीक है। तो हमने पहला क्या बना लिया, तान्या एरिक से बड़ी है, तो तान्या हमने एरिक से बड़ी बना दी। फिर क्या है, एरिक किल्प से बड़ा है। एरिक क्या है, एरिक है जो वो क्या है, किल्प से बड़ा है, यानी कि एरिक और छोटा है, वो किल्प और छोटा है, ठीक है ना। किल्प क्या है, और छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि क्या बोला है वो किल्प। एक सेकंड हमने भी दूसरा वाला ऑप्शन क्या छोड़ दिया, क्या किल्प क्या है, तान्या से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमने थोड़ा मिस कर दिया। हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, क्या बोल रहा है। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है, किल्प तान्या से बड़ा है। किल्प क्या है, तान्या से बड़ा है। जब किल्प बड़ा है तान्या से तो सबसे ऊपर कर दो इसके लिए। एक सेकंड, हाँ सबसे ऊपर कर दी हमने, क्या है, किल्प कर दी, ठीक है। किसे कर दी, किल्प के लिए, ठीक है। किल्प क्या है, किल्प तान्या से बड़ा है, तो किल्प क्या है, हमने तान्या से भी बड़ा कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब इसका देखो कहने, यदि प्रथम दो कथन सत्य है, उसने कहा है कि पहले दो कथन तो बिल्कुल राइट है, जैसे होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो तीसरा है एरिक किल्प से बड़ा है। एरिक जो एरिक है वो किल्प से बड़ा है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एरिक तो छोटा है ना। एरिक तो छोटा है ना, जब छोटा है तो इसका मतलब क्या, ये गलत बोल रहा है। तो वो यही पूछ रहा है कि तीसरा कथन सत्य है क्या, तो नहीं, तो असत्य है क्या, बिल्कुल सही बात है, असत्य है, क्योंकि हमारे लिए क्या इन दोनों कथनों में बिल्कुल राइट क्या है बात बता दी गई है, उनके अनुसार क्या हमने इनको डिजाइन कर लिया। तो हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्या बोल रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले रखा 10, फिर 100, फिर 200 और फिर 310। ये किस तरीके से बढ़ते हुए चल रहे हैं कि आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो खूब देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या है, इसमें 10 में 90 ऐड किया है, तब जाके क्या है 100 बना है, ठीक है। अब 100 में क्या है, फिर 100 ऐड किया है, तब जाके क्या है 200 बना है। अब 200 में हमने क्या है कितना ऐड किया, 200 में 110 ऐड किया है, यानी कि हर बार 10 एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। तो 110, अब कितना ऐड करना पड़ेगा हमारे लिए, 120 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 90, फिर 100, फिर 110 और 120। अब हमें कितना 120 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, 310 में। तो कर लेते हैं, देखो 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 430 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है बच्चों। कौन सा आंसर बनने वाला है, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारे अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, 107 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि एक विशिष्ट कूट भाषा में
कंप्यूटर को क्या है RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ये दे रखा है मेडिसिन को क्या है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो कैसे बढ़ना है ये नंबर, उसी हिसाब से क्या है इनमें हमारे लिए सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या है सी, क्या दे रखा है सी, फिर दे रखा है ओ, ठीक है ना, फिर MP, इस तरीके से बढ़ना है, ठीक है। तो देखो सी से क्या है, ये सी क्या है यहाँ पे आया है क्या, ठीक है ना, ये आ गया। फिर है ओ, ओ में क्या है यानी क्या है ओ के बाद क्या है एक ऐड करके ओ के बाद पी आ गया, ठीक है ना, ये सी का सी आ गया, ओ का पी आ गया। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहला वाला एम का एम लिख दे रहे, ठीक है ना, और ई में क्या है एक ऐड करके यानी ई की जगह एफ कर दे रहे, ठीक है, बना। अगला देखते हैं, फिर एम में क्या है फिर ऐड किया है एक एन कर दिया। तो हम भी क्या कर रहे हैं डी में एक ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्या बनने वाला है ई बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पी से क्या है डायरेक्ट क्यू लिख दिया। तो हम क्या आई से डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आई के बाद जे आ जाएगा, ये बना। फिर उसके बाद में देखो यू है, यू से क्या है क्या बना, देखो एक बार देख लेते हैं, इतने से अगर बन रहा है तो हम क्यों करें इतना टाइम बर्बाद, ठीक है, देख लो। एम लास्ट से पीछे से देख रहे हैं हम, ये पीछे से लिखे हुए हैं हमारे MFEJ, कौन से में है MFEJ। तो MFEJ जो दिखने वाला है वो फोर्थ ऑप्शन में क्या है दिख रहा है हमारे, कौन से ऑप्शन में MFEJ, ये वाले में दिख रहे हैं। तो हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आपको क्या है पेपर में करना है। यदि आपको क्या है कुछ कम करने में क्वेश्चन, आधा सॉल्व करने में क्वेश्चन में यदि क्या है आपको आंसर दिख रहा है तो चुपचाप क्या है जो आपको आंसर शीट होगी उसमें क्या है जो सर्किल होगा उसको ब्लैक कर देना, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और बच्चों सर्किल से बाहर ना निकले, एक आंसर शीट पर कोई क्या है कल आपके लिए एक वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाए किस तरीके से क्या है आंसर शीट फिल करनी वाली है आपके, किस तरीके से आंसर शीट आने वाली है, ठीक है ना। तो देख लो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया। अब डायरेक्शन क्वेश्चन का ये वाला बिल्कुल गलत ना होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या है पीछे कुछ बच्चों का गलत हुआ था, पीछे मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी का क्या है कमेंट बॉक्स में देख लेता हूँ, ठीक है ना, कि किसी का बच्चे का क्या है कमेंट में बॉक्स में क्या है किसी का आंसर गलत नहीं है इसका, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। तो देखते हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा क्या है क्वाड्रेंट रहा, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम उत्तर, इसे क्या बोलते हैं हम क्या कहते हैं पूर्व ना, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, कहाँ पे है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, इसको क्या कह रहे हैं वो उत्तर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं वो उत्तर, देख तो ये बना दिया हमने उत्तर। फिर बोल रहे हैं उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूर्व ये बोल रहे हैं इसे पश्चिम कहो, ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया इसे पश्चिम कह दिया, ठीक है ना, इसे क्या कह दिया हमने पश्चिम कह दिया, ठीक है, ये बन गया। इसी क्रम को क्या है जारी रखा जाए, इसी क्रम को क्या है जारी रखा जाए। देखो यानी क्या है दक्षिण पूर्व को क्या रखा गया, अब देखो उत्तर का विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा दक्षिण आ जाएगा, उत्तर का विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा दक्षिण आ जाएगा, ठीक है, और पश्चिम के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पूर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा, ये हमारी अब डायरेक्शन बन गई। अब ये पूछ रहा है जारी रखा जाए तो क्या बताना है मतलब, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इसी क्रम को क्या है जारी रखा जाए तो पश्चिम क्या होगा, देख लेते हैं। देखो पश्चिम ये है, पश्चिम ये है, जब पश्चिम ये है तो ये क्या होगा दक्षिण और पूर्व क्या होने वाला है, ये दक्षिण और पूर्व किसके बीच में आया है दक्षिण और पूर्व। तो देखो राइट आंसर दक्षिण और पूर्व कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है हमारा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर। बच्चों वीडियो पूरा देख के जाएं जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि अब आपके पास में आगे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला कि कल आप सोचोगे कल देख लेंगे, क्योंकि क्या है जून का पेपर क्या है जो 11 तारीख में है उनको क्या है जाने में भी क्या है टाइम लगेगा, और वैसे भी क्या है टाइम लगेगा, ठीक है ना, और भी चीज़ों को मतलब क्या है एकत्रित करने में। तो वीडियो अभी देख लेंगे, आज के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से पूरा देख लें जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। आगे बच्चों और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। आप कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छा क्या है पेपर रहा, ठीक है ना, तो जरूर वरना क्या है पछताना पड़ सकता है आपको पेपर में वहाँ पे
परीक्षा हॉल में बैठ के। इसलिए क्या है मैं बता रहा हूँ सभी रूल्स का आपको क्या है मतलब बताते हुए चल रहा हूँ कि किस तरीके से क्या है इसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको क्या है क्वेश्चन के साथ साथ उनके क्या है नियम और तरीके भी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या है यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे आपको करनी है। तो देखो बच्चों आगे अगला क्या है 109 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आमिर का क्रम ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे है, तो नीचे से अशोक का क्रम कौन सा होने वाला है, हमें बताना है नीचे से अशोक का क्रम कौन सा होने वाला है। तो टोटल विद्यार्थी बच्चों कितने हैं 45 हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ऊपर से इसका क्रम कितना है 16वां है, इसका क्रम ऊपर से कितना है 16वां है, किसका आमिर का, किसका आमिर का, ठीक है ना, आमिर का, ठीक है। आमिर का क्रम क्या है ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे है, अशोक क्या है आमिर से 6 क्रम नीचे है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस क्रम पर है वो, यानी कितना हो गया 16वें, तो यही है 16वें नंबर पर तो यही है आमिर, 17 18 19 20 21 22वें नंबर पर है वो, ऊपर से कितने पर है 22वें नंबर पर है, हमें पता चल गया वो ऊपर से 22 नंबर पर है। तो हमें बताना है नीचे से क्या होगा बच्चों, हमें टोटल पता हो और एक साइड से उसकी साइड पता हो। तो मैंने आपको क्या है एक फॉर्मूला बताया था, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर क्या है ऊपर प्लस अंत -1। तो देख लेते हैं, तो टोटल हमारा क्या 22 लगाएंगे हम, इसमें कितना लगाएंगे 22, और किसी की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो देख लेते हैं, देखो क्या बना हमारा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल तो हमें कितने दे रखे हैं 45, और हमने क्या है एक साइड से कितना निकला हमारा 22 है, इसकी जगह लगा दो इसकी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लगाते हैं हम, इसकी जगह 22 लगा दी हमने, प्लस r और -1। अब देखो -1 करेंगे, इसमें से 22 में कितना बचेगा 21 इस 45 में से माइनस कर देंगे, तो करते हैं हम 45 में से माइनस क्या 21, 5 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 4 बचने वाला है, ठीक है ना, और 4 में से 2 माइनस करो कितना 2, तो उसका जो स्थान आएगा वो कौन सा आने वाला है 24वां स्थान आने वाला है, कौन सा 24वां। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर बनने वाला है। तो देखो तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा बनने वाला है, ठीक है ना, यानी 24 क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों, अगला क्या दे रखा है हमारे लिए, अगला 110 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या है किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम बताते हैं। देखो अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी होगी, यानी कि इसमें बताना है हमें कि ये वाली श्रृंखला रख दें हमें, या ये रख दें, या ये रख दें, या ये रख दें, इन श्रृंखलाओं में से क्या है कौन सी श्रृंखला रखें कि हमारी क्या है ये श्रृंखला पूरी हो जाए, ठीक है, और क्रम बना रहे। तो देखो हम कैसे पहचानते हैं, कैसे चल रहा है ये, देखो ये चल रहा है A B A B, कैसे चल रहा है A B A B A B A B, ऐसा आना है, ठीक है। तो देखो कैसे बन रहा है ये, सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों, देखो यहाँ आएगा क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे B, यहाँ पे देखो B आ गया तो यहाँ पे आएगा A, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में B आ गया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पे A आ गया, यानी कि B A B A, फिर B A यहाँ पे, ठीक है ना, फिर क्या है A B A, फिर क्या आएगा B A A B A, इस तरीके से बनना है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले कौन कौन से में क्या है, देखो 2 बार इसमें A बनना है, यानी A A B A ऐसे बन रहा है हमारा, ठीक है ना, A A B A, ठीक है। देख लेते हैं एक बार दोबारा से, ये बन रहा है A A B A, ठीक है ना, फिर B B A B, फिर A A, तो इसमें देखते हैं क्या बनने वाला है A B A B, ठीक है ना, क्या बन रहा है A B A B। तो सबसे पहले कौन सा बनने वाला हमारा, इसमें दे रखा है, यानी C ऑप्शन, B ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, कौन सा बच्चों B ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है 111 नंबर क्वेश्चन में, देख लेते हैं। देखो ये बोला है इस श्रृंखला की ओर देखिए, ये जो श्रृंखला दे रखी है, तो आगे आने वाली कौन सी क्या है पद होगा। तो देखो बच्चों कैसे चल रही है ये श्रृंखला हमारी, सबसे पहले 2 लिखा है, फिर इन्होंने 1 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है, फिर 1/4 लिखा है, तो कैसे बढ़ती हुई चल रही है ये श्रृंखला देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इनमें आधा करते हुए चलना है,
तो 2 का आधा करोगे तो कितना हो गया 1, 2 का आधा किया तो 1, 1 का आधा किया तो 1/2, फिर 1/2 का आधा किया तो 1/4, अब 1/4 का आधा करोगे तो 1/8। तो आगे वाला ऑप्शन आने वाला कौन सा हो जाएगा 1/8, यानी कि क्या है दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में क्या कहने वाला है ये देख लेते हैं। तो देखो ये बोला है SCD फिर TEF UGC, इसमें क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये क्रम बना हुआ है। देखो SP फिर U फिर यहाँ पे क्या आएगा V, C फिर D छोड़ के E आया है, फिर F छोड़ के G आया है, फिर H छोड़ के I आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा I। अगला देखते हैं D फिर E छोड़ के F आया है, F फिर G छोड़ के H आया है, फिर H I छोड़ के J आने वाला है। क्या आने वाला है J आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं VIJ। VIJ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मतलब तीसरे ऑप्शन में क्या है VIJ क्या है दे रखा है। ठीक है, तो राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 114 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बच्चों ध्यान से पढ़ते रहो, बिल्कुल क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है ना, बिल्कुल भी क्या है आपके पास टाइम नहीं है इधर उधर की बातें करने में। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है ना, ये लास्ट टाइम बचा है, यदि इस लास्ट टाइम में क्या है एक कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। देखो बच्चों ये क्या दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है घटा, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, तो 10 गुणा 5 प्लस 3 माइनस 2 का मान क्या हुआ। तो लगाते हैं हम, करते हैं डिजाइन इसके लिए क्या जैसे बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें 10 दे रखा है, हमने 10 लिख लिया। फिर क्या दे रखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है बच्चों, गुणा का अर्थ है जोड़, तो जोड़ का चिन्ह लगा दो यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर क्या दे रखा है 5, 5 लिख लिया। फिर क्या दे रखा है प्लस का चिन्ह, प्लस की जगह क्या बोला है प्लस का अर्थ है घटा, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे अब हम माइनस। ठीक है, फिर दे रखा है क्या 3, 3 लिख लिया हमने। फिर दे रखा है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो इसकी जगह क्या लगा दो गुणा, और फिर दे रखा है 2। हमने बिल्कुल क्या है डिजाइन कर लिया जैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब कर लो इसके लिए सॉल्व। तो देखो 2 3 6 कितना बना ये हमारा 6, और 10 और 5 कितना बन गया ये 15, 15 माइनस 6, तो 15 में से जब 6 माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है 9 बचने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसा मत कर देना कि तुम्हारे लिए क्या है ये जो संक्रिया देखे और ऐसे क्या है डायरेक्ट करने लग जाओ उसके लिए। ठीक है ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। इन चिन्हों का यूज करके तब इस संक्रिया को सॉल्व करना है, तभी आपका क्या राइट आंसर आने वाला है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है देखो अगला 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है सुधारना। सुधारना का मतलब क्या है सीवन यानी कि सिलाई। ठीक है ना, तो संपादन करने का मतलब क्या होगा, रफू करना होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मरम्मत करना, संपादन करने का मतलब मरम्मत करना। काम चलाऊ करना, तो ये भी बिल्कुल नहीं। हस्तलिपि, संपादन करने का मतलब का मरम्मत करना, तो बिल्कुल नहीं। सुधारना का मतलब क्या होगा सिलाई, यानी सिलाई से क्या है यानी सीवन, सीवन का मतलब क्या है सिलना। ठीक है ना, सुधारना का मतलब सिलना, तो संपादन करना का मतलब क्या हो जाएगा मरम्मत करना या फिर क्या हस्तशिल्प। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है इसका ऑफलाइन में क्या है कमेंट करके कमेंट देता है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें बताना है कि क्या आने वाला है। यहाँ पे लगाम का मतलब घोड़ा, यानी कि लगाम किसके लगी होती है घोड़े के, तो कंट्रोल पैनल कहाँ पे लगा होता है, कंट्रोल पैनल कहाँ पे लगा होता है। तो बच्चों देखो घुड़सवार तो होने का नहीं, समतल भी नहीं होने का, बिट का मतलब भी नहीं, तो चालक यानी पायलट क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 117 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, वह शब्द चुनिए जो समूह के शब्दों से कम मिलता है, यानी कि MS पेंट, फेसबुक, व्हाट्सअप या ट्विटर। इसमें बताना है कौन सा क्या है इनसे अलग है, ठीक है ना, कौन सा क्या है भिन्न है। तो MS पेंट क्या है ये अलग होता है, व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर इन सभी के द्वारा क्या है हमारा ये जो रहता है ये अलग एक जैसी कैटेगरी के आते हैं लगभग, ये बिल्कुल क्या है अलग कैटेगरी का आता है। तो 117 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या है पहला ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्या है
क्वेश्चन बनने वाला 118। कौन सा क्वेश्चन? 118 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? वह शब्द चुनिए जो रेखांकित शब्द का अनिवार्य भाग है। हमें बताना यानी कि क्या है, जो गिटार दे रखा है, गिटार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो अनिवार्य भाग है। तो क्या बैंड की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक की ज़रूरत, गाने की, या तारे की, ठीक है ना, कौन सी चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यानी गिटार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जो तारे होते हैं यानी तार होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है किसमें? गिटार बनाने में। किसकी? गिटार बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला फोर्थ ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 119 नंबर क्वेश्चन में? वो कुछ इस तरीके से, यानी कि इसको ऐसे बना दिया गया है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा ये बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके की आकृति को इस तरीके से बनाया गया, तो बस कुछ नहीं किया इन्होंने, ये एक सर्किल और बना दिया गया है, तो हम क्या है, एक क्या है वर्ग और बना देंगे इसमें। ऐसा ऑप्शन कौन सा बनने वाला है? ये दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है? अगला 120 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का आने वाला आ गया। तीन दो क्वेश्चन क्या है, प्री में भी क्या है इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन के, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, हमने क्या है काफ़ी क्वेश्चन, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से क्या है डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखो मान के चलो यहाँ पे खड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या है 6 किलोमीटर हमने चला दिया, किस ओर? दक्षिण। मैंने बता दिया था कि सॉरी दक्षिण किस ओर रहने वाला है, तो दक्षिण नीचे की ओर रहता है, तो हमने क्या है 6 किलोमीटर क्या है दक्षिण ओर चला दिया। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर, जब नीचे की ओर चल रहा है तो बाएं किधर मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा। और कितना? 4 किलोमीटर चल रहा है, तो हमने क्या है 4 किलोमीटर चला दिया इसे, ठीक है ना। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं अब जो इधर चल रहा है तो बाएं किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर मुड़ेगा। और कितना चलता है? बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर हमने बाएं मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया इसे, ठीक है। अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? तो बिल्कुल बच्चों देखते हैं, देखो कौन कौन बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे रहा है। मैंने क्या स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरीके से क्या है स्ट्रक्चर बना के ही क्या आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है कि ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, यानी दक्षिण क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा? दक्षिण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, देख लेते हैं अभी एक सेकेंड। 122 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं इसकी रीजनिंग की, ठीक है ना, क्योंकि 125 नंबर तक इसके क्या हमारे रीजनिंग का चलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये बोला है, पुजारी ने एक भक्त को कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। यानी क्या है, पुजारी के पास एक भक्त आया, भक्त ने क्या कहा कि जो घंटी है वो 45 मिनट के नियमित अंतराल से बजती है, ठीक है ना। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, तो अगली घंटी 7:45 AM पर बजेगी, ठीक है ना। तो पुजारी ने भक्त को ये सूचना किस समय पर दी, ये बताना है हमारा। तो देखो बच्चों करते हैं सॉल्व। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 7:45 पर अगली घंटी 7:45 पे बजेगी, ये बोल रहा है कि अगली घंटी 7:45 पे बजेगी। जब अगली घंटी 7:45 पे बजेगी तो पिछली घंटी कितने पे बजी होगी? 7 बजे बजी होगी। कितने? 7 बजे, क्योंकि क्या हर प्रत्येक क्या है 45 मिनट के बाद क्या है घंटी बज रही है, ठीक है ना। तो देखो जब 45, अब वो बोल रहा है कि जब भक्त आया है तो भक्त से क्या कहा है पुजारी ने? ये कहा है कि 5 मिनट पहले ही बजी थी। 5 मिनट क्या है पहले, इसका मतलब क्या है 7:05 पर क्या है वार्तालाप चल रही है। कितने बजे चल रही है? 7:05 पर वार्तालाप चल रही है, तभी तो वो बोल रहा है कि 5 मिनट पहले बजी घंटी, यानी 7 बजे बजनी थी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 7:05 AM, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दी गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये जो आकृति दे रखी है हमें बताना है कि यहाँ पे क्या है कितने चित्र हैं इस आकृति में। देख लेना, देखो इस तरीके से ये त्रिभुज बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना। और देखो देखो ये बन रहे हैं, और इधर एक वाला ये बन रहा है, और एक इधर साइड बन रहा है, एक ऊपर की साइड बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इनका ध्यान करके क्या है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है सभी को बताना है कि कौन इसका क्या है कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरीके से इनको गिनने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख, तो देखो बच्चों अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन क्या है हमारा? इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें बताना है किस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देखता हूँ मैं कौन कौन क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है इसके आंसर बहुत अच्छे तरीके से देता है। ये भी देखते हैं कि इंग्लिश की आपकी किस तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश का पोर्शन हमारा सबसे क्या है 79 नंबर से क्या हमारा स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये? सबसे पहले देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद
द अपोर्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और जो मतलब जो ऑप्शन क्या है यहाँ पे अच्छा सूटेबल है, वो ऑप्शन क्या है यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन यानी 79 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है मान है, इधर वर्क हार्ड गिव अप स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या देखो देख लेते हैं ऑप्शन बच्चों। नॉर आने वाला है क्या, और आने वाला है क्या, एंड आने वाला है क्या, या वट आएगा। तो देखो बच्चों इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है यहाँ पे, वर्क हार्ड क्या आने वाला है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और तीन ऑप्शन नंबर क्या है, वी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है, ही इज अफ्रेड डैश द डॉग, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, जो खाली स्थान दे रखा है यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमारे लाइन के लिए। तो देखो कौन सा क्या है फिल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑन आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, या वाई आएगा, ठीक है ना। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, क्या हो जाएगा, ऑफ क्या है यहाँ पे आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड आने वाला है, ड्रिंक्स, इज ड्रंकिंग, ड्रंक, ड्रंक, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो कौन सा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी क्या है ड्रिंक्स क्या है इसमें बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। कौन सा, ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स टी वेरी एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है हमारे 82 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं, ये बोल रहा है द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे, ठीक है ना, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, फॉर आएगा क्या, ऑफ आएगा क्या, वाई आएगा, या सिंस आएगा। देखते हैं मैं बच्चों को देखता हूँ कौन कौन बच्चे क्या है इसका क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर सही तरीके से दे रहा है। बिल्कुल सही बच्चों, यानी कि इसमें जो आने वाला है कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, यानी कि है ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आएगा इसमें, यानी द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, क्या आने वाला है, सिंस यस्टरडे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे, बोला है जॉन इज माई डैश दे रखा है यहाँ पे, ब्रदर, फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे बताना है कौन सा क्या है करेक्ट एडजेक्टिव आने वाला है, एल्डर आने वाला है क्या बच्चों, या विगर, या ओल्ड, या यंग। तो बच्चों देखो इसमें जो आंसर आने वाला है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, क्या होने वाला है, एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, ठीक है ना, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। इसमें क्या है करेक्ट आर्टिकल बताना है कौन सा यहाँ पे आने वाला है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए, दूसरा दे रखा है एन, तीसरा दे रखा है द, और चौथा दे रखा है नन, ठीक है ना, नॉन, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें आने वाला है, तो फ्रेंच इज क्या आने वाला है यहाँ पे, एन इजी लैंग्वेज, या ए इजी लैंग्वेज, या द इजी लैंग्वेज, या फिर क्या है नॉन, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या आने वाला है बता सकते हो, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा क्या है इसका राइट आंसर दे रहा है। तो बच्चों देखो इसका क्या है बिल्कुल सही, और देखता हूँ आपको इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन क्या है क्लास ऑफ होने के बाद, ठीक है ना। मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या है क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उन प्रत्येक सब्जेक्टों से क्या है होमवर्क के क्वेश्चन किस तरीके से आप रिप्लाई देते हो मैं देखूंगा कि किस तरीके से क्या है लास्ट टाइम में आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो बताना है आपके लिए। अगला देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, अशोक हिम, बीच में डैश दे रखा है, सॉरी अशोक के बाद में डैश दे रखा है, फिर बोला हिम यस्टरडे, ठीक है ना, विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्या है कौन सी क्या है करेक्ट फॉर्म क्या है वर्ब आने वाली है यहाँ पे, मीट आने वाली है, मेट आने वाली है, या फिर क्या है सी ऑप्शन दे रखा है विल मीट आने वाली है, या मीटिंग आने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, मीट बिल्कुल क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, मीट बिल्कुल क्या है राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अशोक मीट हिम यस्टरडे, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशियंट, ठीक है ना। यानी क्या है, सेम बताना है। सेम का मतलब क्या पूछ रहा है वो, हिंदी में बोलो तो पर्यायवाची, यानी कि क्या है, किसका, सफिशियंट का, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है इसका होने वाला है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी होने वाला है क्या, एड क्वाइट होने वाला है क्या, या मेरी होने वाला है, या क्या है, सर प्लस होना, सर पल्स प्लस होने वाला है, सॉरी सर प्लस होने वाला है क्या, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, एड क्वाइट क्या है इसका बिल्कुल राइट का आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको जरा सा भी लग रहा है कि सर क्या है मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दें। इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो आपके क्या है मनोभाव होगा ही होगा, ठीक है ना, कि जब इतनी मेहनत क्या है कर रहे हैं सर, तो आप क्या है लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे क्या है देख रहे हैं, लेकिन क्या है लाइक क्या है थोड़े कम है, तो इस चक्कर जो भी बच्चे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आप बच्चों न्यू हो, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लें। पुराने बच्चे क्या है जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपको क्या है ऐसी ही वीडियो क्या है आगे देखने के लिए 2 दिन में भी क्या है आपको क्या है लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। ये तो मैराथन चल ही रही है हमारी, और साथ में क्या है जैसे डेली हमारी 4 बजे वीडियो आती है और एक शाम को क्या है 8 बजे, वो भी क्या है लगातार कल भी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बच्चे बने रहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखो बच्चों, बहुत लिमिटेड को मतलब क्या है, अब तो लिमिटेड से लिमिटेड समय बचा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखो, बहुत अच्छे तरीके से क्या तैयारी करते रहो, क्योंकि आपकी क्या है जो प्री परीक्षा में जो आपने मेहनत की थी, वो प्री परीक्षा की मेहनत बिल्कुल बेकार मत जाने देना। इससे क्या है अभी आप तैयारी कर लोगे, ठीक है ना, तो आपका क्या है विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी प्री परीक्षा की मेहनत क्या है सक्सेस हो जाएगी। और यदि क्या है दिक्कत हो सकती है, वीडियो क्या है पूरा देखें और क्या है तैयारी लगातार करते रहें, ठीक है ना, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है। बिल्कुल देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है मान लें, तो 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल, यानी कि हमें सिंपल का अपोजिट वर्ड बताना है, क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स होने वाला है क्या, इजी होने वाला है क्या, ओवे होने वाला है क्या, कि शो होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सिंपल का अपोजिट वर्ड कौन सा होने वाला है, कॉम्प्लेक्स क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है ना, ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, कौन सा इसमें क्या है राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं, मोनोलॉग, फिर दे रखा है डायलॉग, फिर क्या दे रखा है हमारे लिए कैटलॉग, या फिर क्या है डायरी, ठीक है ना। तो देखो इसका बच्चों राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है कैटलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द फेमिनी जेंडर ऑफ हॉर्स, यानी कि क्या है हॉर्स का फेमिनी जेंडर क्या होने वाला है, मेयर होने वाले। हॉर्स का मतलब क्या होता है घोड़ा, तो इसका मतलब क्या है विपरीत, फैमिली जेंडर, सॉरी विपरीत नहीं, फैमिली जेंडर यानी क्या है स्त्रीलिंग होने वाला, क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि घोड़े का जो स्त्रीलिंग रहता है हमारा क्या रहता है, घोड़ी रहता है। अब घोड़ी को क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरी बोलते हैं क्या, डॉय बोलते हैं क्या, ईवी बोलते हैं क्या, राम बोलते हैं क्या। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ राइज, ठीक है ना। राइज का क्या करना है, मान लिया अपोजिट बताना है कि क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है। देखो पता होना आपको राइज मानी क्या होता है, उठना होता है, राइज मानी क्या होता है, उठना या उगना होता है, ठीक है ना। इसका क्या है अपोजिट वर्ड बताना है। स्मूथ होने वाला है क्या, फॉल होने वाला क्या है, प्राइड होने वाला क्या है, या रईश होने वाला है क्या। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है फेल मानी क्या है गिरना, और राइज मानी उठना, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है 91 नंबर क्वेश्चन, क्या है 91 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रीफ, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है ग्रीफ का क्या है सेम वर्ड बताना है क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों
पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे चेयरफुल दे रखा है, शोरो दे रखा है, हैप्पी दे रखा है, या इंजरी दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसका सॉरी इसका सेम क्या है, सेम होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि शोरो इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, शोरो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड, ठीक है ना, यानी कि क्या है ईश्वर में आस्था न रखने वाले को क्या कहा जाता है, ईश्वर में आस्था न रखने वाले को क्या कहा जाए, यानी भगवान में आस्था न रखने वाले को क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। अब नास्तिक का मतलब पता होना चाहिए कौन सा इसका क्या है राइट आंसर बनने वाला है, थेस्ट होगा क्या, पैकीफिस्ट होगा क्या, सॉरी पैसिफिस्ट होगा क्या, या असिस्टिक होगा क्या, एसेस्टिक होगा क्या, या फिर क्या है अथेस्ट होगा क्या। देखो अगर उसका राइट आंसर बच्चों बनने वाला है वो क्या ए डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अथेस्ट क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम नास्तिक बोलते हैं हिंदी में। अगला है द मैच हैज पोस्टपोन्ड डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड सप्लाई कंजक्शन। हमें बतानी है यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या है सूटेबल है यहाँ पे, वो आएगा देख लेते हैं। सो आएगा क्या, बिकॉज आएगा क्या यहाँ पे, देयरफॉर बनने वाला है क्या, या एंड बनने वाला है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिकॉज क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस इज द वाई डैश पेरेंट्स हैव डाइड सप्लाई करेक्ट प्रोनाउन। कौन सा क्या है करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे आने वाला है, हुज आएगा क्या, हु आएगा, हुम आएगा, या हिज आएगा, ठीक है ना। बताना है हमारे यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या है करेक्ट आने वाला है, ठीक है ना, करेक्ट प्रोनाउन बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हुज आने वाला है, क्या आएगा हुज, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है यूज क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग की जगह क्या आने वाला है, डिड ही आने वाला है क्या, डज ही आएगा, या डज नॉट ही आ जाएगा, या डू ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑफलाइन सेशन में क्या है देना है, ठीक है ना। देखते हैं इन दो क्वेश्चन मैंने क्या है इसमें दिए हैं आपके लिए, दोनों क्वेश्चनों का आंसर कौन कौन बच्चे क्या है इंग्लिश का राइट आंसर देता है, तो मुझे पता चलेगा आपकी इंग्लिश की भी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है अब इंग्लिश का पोर्शन हो जाता है पूरा, ये हमारा कौन सा इंग्लिश का क्या है पोर्शन पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या है अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्या आने वाला है, देख लेते हैं नीचे पीडीएफ में क्या क्या हमने क्या है टाइप की करवाया है, ठीक है ना, देख लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छे आप क्या है इसी तरीके से क्या है बने रहिए और पूरी वीडियो देख के जाना है बच्चों। आपके कहने पर ही क्या मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ मैराथन क्लास, ठीक है ना। तो ये जो मैराथन क्लास है आपके लिए है, तो आप क्या है पूरी वीडियो को देख के जाएं। और आपका मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड, बिल्कुल क्या है लिमिटेड से भी लिमिटेड क्या है समय बचा हुआ है, ये समय बहुत अच्छे से क्या है यूटिलाइज कर लीजिए, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं अगला क्या है पोर्शन आने वाला है। तो बच्चों देखो अगला पोर्शन देख लेते हैं। अगला पोर्शन है हमारा क्या है सामान्य ज्ञान का, जिसमें क्या है जनरल नॉलेज है आपकी। इसमें क्या है जो जनरल नॉलेज में क्या है आपको करंट के क्वेश्चन को भी देखने को मिलेंगे, साथ में साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्या है जो क्या हमारा जो अदर मतलब क्या है जो रहता है हमारा जीके वगैरह वो भी क्या क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम आपका क्या है बर्बाद किए हुए, क्योंकि क्या है आपका जो टाइम है अभी बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है बिल्कुल भी क्या है फालतू की बात नहीं करने वाले हम, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है रिविजन करने वाले हैं इनका क्वेश्चनों का, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन देखो बच्चों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपने क्या है जो क्लास है वो पूरी देख के जाना है, जिससे आपको क्या है कल परसों आपका है पेपर में बैठोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है ऐसा महसूस हो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। यदि क्या है इन क्वेश्चनों का रिविजन नहीं कर पाओगे तो आपको क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो बच्चों वीडियो पूरी देख के जाना। आपने कहा था कि मैराथन क्लास लेकर आओ सर, इसी चक्कर से हम क्या है मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से क्या है डिजाइन करके क्या है बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है आपको तैयार करके लेकर आए, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएं। तो करते हैं स्टार्ट। मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा कि किस तरीके से बच्चे इसमें आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से लास्ट टाइम में आकर क्या है बच्चों की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बच्चों
देखो इसमें क्या है 51 नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मान लें। देखो इसी चक्कर से क्या है इतनी मेहनत कराई जा रही है कि मतलब क्या है बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसमें, इन दोनों भाषाओं में दिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है इंग्लिश में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी क्या है नुकसान ना हो, उनको भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। तो हमें बताना है कि कौन से जो यंत्र है वो उसका क्या है वाहनों की चाल मापने में किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रोवोमीटर, फिर दे रखा है स्पीडोमीटर, फिर दे रखा है गायरोस्कोप और फिर दे रखा है किलोमीटर। तो ये किलोमीटर तो बच्चों क्या है दूरी होती है, यानी दूरी की क्या होता है मात्रक होता है ये, ठीक है ना। लेकिन क्या है जो चाल मापने का जो यंत्र होता है यानी क्या है वो उसे क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है मान लिया 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वो इसमें कह रहा है कि भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चुना है, यानी कि क्या भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चुना है। देखता हूँ मैं कौन कौन बच्चा इसका क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मैं जब तक क्या है विकल्प पढ़ता हूँ, आप क्या यदि क्या है पता है आंसर तो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दो, ठीक है ना। देखो पहला दे रखा है कपिलवस्तु, दूसरा दे रखा है हस्तिनापुर, तीसरा दे रखा है सारनाथ और चौथा दे रखा है पानीपत। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा सारनाथ, क्या है यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, आपकी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी चल रही है। कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि क्या है आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे तरीके से क्या आंसर इसका दे रहे हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी क्या है इसमें कि जो सारनाथ में है वो क्या है भारत ने किस स्मारक का अपना प्रतीक चिन्ह चुना था, तो वो कैसे चुना था सारनाथ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब 53 नंबर क्वेश्चन। देखो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी या प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ही ली जाती है, यानी रामायण से ली जाती है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, क्या मोहिनी अट्टम, क्या ओडिसी, क्या भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, ठीक है ना। तो कुचिपुड़ी तो क्या है ये आंध्र प्रदेश का क्या है नृत्य है, किसका है आंध्र प्रदेश का क्या है ये नृत्य है, ठीक है ना। और देखो यह ओडिसी है, वो ओडिसी क्या है उड़ीसा का है, ठीक है। ओडिसी किसका है उड़ीसा का है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है मोहिनी अट्टम लिया जाता है या भरतनाट्यम लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, बताओ इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन क्या है कमेंट करके इसका आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मोहिनी अट्टम क्या है सॉरी भरतनाट्यम, सी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कुछ इस तरीके से क्या है मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो दिए हुए हैं वो क्या है 54वां क्वेश्चन हमारा हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के आधार पर महीनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्या है ऐसे क्वेश्चन विद्या ज्ञान में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, जो कि हमारे इस तरीके से रिलेटिव होते हैं हमारे, ठीक है ना। यानी कि क्या है बैकग्राउंड के मतलब क्या है ये हमारे जो गांव वगैरह से रिलेटिव होते हैं, जिनको क्या है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का यूज़ क्या है गाँव वगैरह में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है विद्या ज्ञान, ठीक है ना। तो देखो इसमें बताना है कि जो महीने होते हैं इन्हें क्या है क्रम से लगाने हैं हमारे लिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है ना, ये महीने दे रखे हैं, ये इनका क्रम क्या होता है। तो देखो इन बच्चों इनका जो क्रम होता है जैसे ये क्या है लगे हुए हैं ऐसे ही इनका क्रम होता है, यानी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर उसके बाद आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रो, ठीक है ना। फिर क्या है फिर क्या आता है इस तरीके से क्या है ये महीने चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा ABCD, यानी कि ये जो क्रम लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यदि आगे पीछे होते तो हम क्या इनको सही तरीके से लगा देते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों को कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू वायुयान है, इनमें से बताना है कि इनमें से जो ये वायुयान है वो कौन सा लड़ाकू कौन सा विमान है वायुयान है। तो बताना है क्या पहला ऑप्शन तेजस है, क्या ध्रुव है, क्या बोइंग C-17 है, क्या ठीक है, क्या चेतक है, क्या ठीक है। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है तेजस, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, यानी कि 50 देख लेते हैं अगला। हाँ तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यानी कि ये क्या है एक सेकंड में थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसके लिए, जिससे आपको क्या क्वेश्चन पूरा दिख जाए, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा C
या कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इन्हें बतानी है हमारे। 3 ट्रॉफी 4 ट्रॉफी ये दे रखी है हमारे लिए, डेविस कप या चैंपियंस ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी। इसमें बताना है आपके लिए कि कौन सी ट्रॉफी या कप जो क्या है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी क्या है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। जो संतोष ट्रॉफी होती है वो फुटबॉल से संबंधित होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि क्या है वीडियो आपको क्या है पसंद आ रही है, ठीक है ना, अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ क्या है मेहनत से बनाए गए, अच्छे क्या है कंटेंट के साथ बनाए गए हैं, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो। आपको लगता है, देखो आपके कहने पर ही क्या है मैं ये दूसरी मैराथन लेकर आया हूँ, ठीक है ना, वरना क्या है मेरा मन बिल्कुल नहीं था मैराथन लाने का, लेकिन क्या है आपने बहुत ही ज़्यादा क्या है कमेंट किए थे, तो मैं आपके लिए बच्चों बहुत क्या है बहुत मेहनत से क्या है इन वीडियो को क्या तैयार किया है, ठीक है ना, और क्या है आपके लिए क्या है सामने लेकर आया हूँ, तो इसलिए क्या है, और आपने बोला था लाइव ही लेकर आए सर, तो लाइव ही लेकर आया हूँ इसलिए आपके लिए, ठीक है ना। और क्या है लगातार मैं बोलता हूँ तो कुछ तो आपको क्या है वो करना चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो इसी चैनल पर आपको क्या है आंसर शीट भी क्या है मिलने वाली है, ठीक है ना। इस पर क्या है तुरंत के तुरंत जैसे ही आप आओगे आपको क्या है आंसर की भी क्या है आपके पेपर की मिल जाएगी इस पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है बने रहें। आंसर की पाने के लिए तुरंत के तुरंत क्या है इसको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको क्या है उसकी क्या है आंसर की मिल जाए, ठीक है ना, आपके पेपर की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 57 दे रखा है, मतलब 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये बोला है जो चींटियां हैं वो अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं, कि ये हमारे समूह की चींटियां हैं ये दूसरे समूह की चींटियां हैं, उन वो चींटियां कैसे पहचानती हैं, ऐसा का रंग द्वारा कि पता कर लेती हैं कि ये लाल है, ये काली है, ये पीली है, ये नीली है, तो ये हमारे की नहीं है क्या ऐसे पहचानती है क्या, कि चेहरा देखकर पहचानती है कि भाई इसका चेहरा हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे ग्रुप की नहीं है क्या, कि गंध द्वारा पहचानती है, कि क्या ऊंचाई द्वारा कि ये सबसे लंबी है ये सबसे क्या छोटी है, ठीक है ना, तो ये सबसे लंबी है हमारे ग्रुप की नहीं है, क्या ऐसे पहचानती हैं क्या, तो ऐसे भी नहीं पहचानती। तो इसको राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी गंध द्वारा क्या है चींटियां अपने समूह की चींटियों को क्या है पहचानती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फॉर्म में पालतू है यानी क्या है निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फॉर्म में पालतू है, यानी पोल्ट्री फॉर्म में कौन सी पाला जाता है, ठीक है ना। पहला दे रखा है बकरी, फिर दे रखा है भेड़, फिर दे रखा है मुर्गी, और तीसरा दे रखा है हमारे लिए चौथा ऑप्शन दे रखा है घोड़े। क्या घोड़े पाले जाते हैं पोल्ट्री फॉर्म में, क्या मुर्गी पाली जाती हैं, या भेड़ पाली जाती हैं, या फिर क्या है बकरी पाली जाती है, तो इसका राइट आंसर आप बताओ बच्चों कौन सा होने वाला है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे की क्या है किस तरीके से तैयारी चल रही है, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा क्या है इसका आंसर दे रहा है, ठीक है ना। देखता हूँ वेट करता हूँ मैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ठीक है वेरी गुड बच्चों, यानी क्या है इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सॉरी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 59 नंबर क्वेश्चन। देखो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये बोल रहा है डैश दे रखा है, यानी कि किसकी जीव पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों की अवक्रिया कराती है। ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है विद्याज्ञान बच्चों, मैं इसीलिए क्या है ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे क्या है आपको फालतू की चीज़ें ना मिले, आपको बिल्कुल क्या है कंटेंट के साथ अच्छी चीज़ें मिलें, जिससे आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि किसकी जीभ पर फैली हुई होती हैं, मतलब क्या है जीभ पर क्या मतलब क्या फैली हुई होती हैं क्या। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मैं बता रहा हूँ विद्या ज्ञान क्या करता है, क्वेश्चन को क्या है जो भाषा होती है वो बहुत घुमा के बोलता है, ठीक है ना। तो पहले और भोजन में रसायनों से अवक्रिया करती हैं, क्या स्वाद कलिकाएं जीभ पर फैली हुई होती हैं, ठीक है ना, क्या दांत जीभ पर फैली हुई होती हैं, क्या अवरोधनियाँ जीभ पर फैली होती हैं, क्या त्वचा जीभ पर फैली होती है और भोजन के रसायनों को अवक्रिया कराती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बता सकते हो क्या होने वाला है, क्या कौन बच्चा इसका राइट आंसर देने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसका राइट आंसर बनेगा ए, यानी स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं जीभ पर फैली होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं स्वाद कलिकाएं क्या है हमारी जीभ पर फैली होती हैं, ठीक है, जिससे हमारे लिए क्या स्वाद मिलता है। अगला देख लेते हैं
अगला 60 नंबर यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है 60 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये बोला खाद्य परीक्षण करते समय हिमीकरण क्या करता है। ठीक है ना, बताना है कि खाद्य परीक्षण करते समय जो हिमीकरण होता है, हिमीकरण का मतलब जानते हो, हिमीकरण का मतलब जानते हो बच्चों, यानी कि क्या है, जो नमी होती है उस नमी की बात कर रहा है हिमीकरण के मतलब, ठीक है ना। तो बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो क्या खाद्य परीक्षण करते समय हिमीकरण क्या करता है कि खाद्य उत्पाद को कठोर रखता है, या खाद्य की सुगंध को ताज़ा रखता है, या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, या फिर क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो सी ऑप्शन यानी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, तीसरा क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्या है, ये साइंस के क्वेश्चन है बच्चों, ये साइंस के क्वेश्चन भी क्या है आपके इसके विद्या ज्ञान में आने वाले हैं। तो इसलिए क्या है हमने साइंस के क्वेश्चन भी क्या है इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपको क्या है प्रत्येक सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है पेपर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कौन सा 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्या है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, इसका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा क्या है जूम इन कर लेते हैं, जिससे क्या है आपको ये दिखाई दे जाए पूरा, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ देखो हवा में ये बोल रहा है हवा चोब, जिसे क्या बोलते हैं, चोब का मतलब होता है ड्रमस्टिक, द्विफल यानी कि क्या है मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें यानी कि जो हवा होती है, ठीक है ना, या हवा चोब और द्विफिल, ठीक है, चोब और द्विफिल यानी कि क्या है ड्रमस्टिक या मेपिल को बीजों की लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें सपक्ष बीज होते हैं, ठीक है ना, या बड़े और वाल वाले बीज होते हैं, या लंबे और कटक वाले फल होते हैं, या सूली बीज होते हैं। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इसमें क्या होते हैं, सपक्ष बीज होते हैं, इसलिए क्या है जो हवा है वो क्या है चोब और द्विफिल को क्या है, चोब और द्विफिल के बीजों को क्या है लंबी दूरी तक ले जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला यानी सपक्ष बीज होते हैं, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन। देखो 62 नंबर यानी कि 62 नंबर में कुछ क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है वो, डैश दे रखा है राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीकी क्या है। यानी कि क्या है, जो राजस्थान में वर्षा का जल है उसे संग्रह किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है, तो वो कौन सी तकनीकी द्वारा क्या है वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। तो पहला दे रखा है टाँका द्वारा किया जाता है, क्या खड़नी द्वारा किया जाता है, वावड़ी द्वारा किया जाता है, या कुआ द्वारा किया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, इन पहला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्या है टाँका द्वारा क्या है जो राजस्थान में है वो के वर्षा के जल को क्या है संग्रह किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा। इसमें बताना है कौन सी चीज़ जल में घुलने वाली है, क्या मृदा घुल जाएगी जल में, क्या चौक पाउडर घुलेगा जल में, या चीनी घुलेगी जल में, या तेल घुलेगा जल में। इनमें बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है जल में ये घुलने वाली है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका आंसर तो सभी दे ही दोगे, यानी क्या है इसमें जो घुलने वाला है वो क्या, देखो मृदा तो घुलेगी नहीं, चौक पाउडर भी नहीं घुलेगा, तेल भी नहीं घुलने वाला, तो चीनी क्या है जल में आसानी से घुल जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा शुगर, यानी क्या है ऑप्शन नंबर क्या है थर्ड क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, इसमें से बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो संक्रामक है, ठीक है ना। मधुमेह यानी कि डायबिटीज है क्या, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स है क्या, अल्जाइमर या फिर क्या है कैंसर। इसमें से बताना है कि कौन सा रोग है वो संक्रामक है, ठीक है ना।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है ना, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ क्या है, ये संक्रामक रोग है। बच्चों ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्या है, हमारे साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, साइंस के क्वेश्चन भी क्या है आपके विद्या ज्ञान में आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है हमने इसमें इंक्लूड किए हैं साइंस के क्वेश्चन भी। आपको क्या है कोई भी क्या है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको क्या है आपको इंक्लूड ना किया हो और जो विद्या ज्ञान में आता हो। ठीक है ना, तो आपकी क्लास मैराथन इसीलिए बनाई गई है कि सभी सब्जेक्टों का क्या है आपका रिवीजन एक बार पुनः हो जाए, जिससे क्या है आपकी क्या है जो दिमाग की जो खुले जो दिमाग है वो क्या है खुल जाए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देखो 65वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए क्या है ये 65वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है वो कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें आगे की ओर झुकना चाहिए या पीछे की ओर झुकना चाहिए या सीधा चलना चाहिए या तिरछा चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप पर्वतों पर यदि चढ़ो तो क्या आप पीछे की ओर झुकोगे क्या, तब तो गिर जाओगे। ठीक है, तिरछा चलोगे क्या, तिरछा नहीं चल पाओगे। ठीक है ना, क्या सीधे चलो तो सीधे भी नहीं चल सकते हम, क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं हमारे ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो क्या है आगे की ओर क्या है चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए क्या है जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो कौन सा होने वाला है, पहला ऑप्शन क्या है, यानी कि क्या आगे की ओर झुकना चाहिए पर्वतों पर चढ़ते समय। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, यानी कि लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, यानी 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये क्या बोल रहा है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रेक्षणशाला का नाम क्या था। यानी कि बताइए, हमें बताना है कि सन 18वीं शताब्दी में क्या है सवाई राजा जयसिंह द्वारा क्या है एक प्रेक्षणशाला बनाई गई थी। उस प्रेक्षणशाला का नाम क्या है, क्या लाल किला है, क्या कुतुब मीनार है, क्या जंतर मंतर है, क्या ताजमहल है। ठीक है ना, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा तीसरा, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपकी तैयारी चल रही है। इसी तरीके से आप इसका वीडियो को देखते रहो। ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे डैश दे रखा है, बोल रहा है में आंतरिक चट्टानें खनिज आदि सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना, तो बताना है हमारे लिए, यानी कि किस में आंतरिक चट्टानें और खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। क्या वायुमंडल में आंतरिक चट्टानें और खनिज सम्मिलित होते हैं, कि जीवमंडल में आंतरिक चट्टानें और खनिज सम्मिलित होते हैं, क्या गोलार्ध में ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं, या भूमंडल में। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होने वाला राइट हमारा, फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन। ये बोला लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। यानी कि क्या है लाखों वर्षों पहले क्या है पौधे और जानवर क्या है क्या है दफन, यानी कि क्या है अंदर मिट्टी के क्या है दफन हो गए या क्या है अवशेष, तो उनमें जो अवशेष निकलते हैं उन अवशेषों को क्या बोला जाता है, क्या संभाव्य रिजर्व बोला जाता है, या जैव मात्रा ईंधन बोला जाता है, या जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, या सजीव शक्ति बोला जाता है। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा, यानी कि क्या है जीवाश्म ईंधन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या है फॉसिल फ्यूल क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये तो सभी को पता होगा कि रसगुल्ला का लोकप्रिय मिठाई है कहाँ की है। ठीक है ना, तो क्या पश्चिम बंगाल की है, क्या केरल की है, क्या पंजाब की है, क्या या हिमाचल प्रदेश की है। तो देखो बच्चों रसगुल्ला जो लोकप्रिय मिठाई है वो कहाँ की है, ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे क्या है पश्चिम बंगाल के लिए इसे रसगुल्ला बोलते हैं। ठीक है ना, तो रसगुल्ला क्या है सबसे ज़्यादा क्या है प्रसिद्ध मिठाई है कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है। ठीक है ना, बताना है आपके लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है पंडित है क्या, जाट है क्या, भील है क्या, या पंजाबी है। ठीक है, इनमें से बताना है हमारे लिए कि कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है। तो देखो बच्चों इसमें जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी भील है, भील एक ऐसी जाति है जो जिसे क्या कहते हैं हम जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आती है।
ठीक है ना। तो बच्चों बिल्कुल सही तरीके से क्या है, इसी तरीके से क्या है आप इनको पढ़ते रहो, आपको क्या है पक्का आपका क्या है विद्या ज्ञान में सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। मेहनत से पढ़ते रहो। अब क्या है केवल आज कितनी तारीख हो गई आपकी, 9 तारीख हो गई, कल कितनी हो जाएगी 10, कल का दिन बचा हुआ है। बार बार इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करोगे तो आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नई चीज़ें अब तो कम से कम देखें, पुरानी चीज़ें जितनी भी आपने क्या है पढ़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रिवीजन करें, जिसका आपको क्या है, जिससे क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन यानी 71 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बादल अधिकतर बने होते हैं। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा बन जाएगा हमारी, इसमें साइंस जीके जीएस सभी चीज़ इंक्लूड है, इसमें मिक्स है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या विद्या ज्ञान में आता है, ठीक है। देखो क्या बर्फ की बने होते हैं क्या बादल, क्या धूल के बने होते हैं, या जल की बूंदों के बने होते हैं, या धूम कोहरे के बने होते हैं, बताओ कौन सा होने वाला है। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसका आंसर दे रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरीके से क्या है आपकी तैयारी चल रही है तो इसका मतलब बहुत अच्छा क्या है, आप इसी तरीके से क्या है लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। अब 2 दिन की और बात है, फिर आपका क्या है अच्छे से पेपर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आप बिल्कुल क्या है वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर 72 नंबर क्वेश्चन यानी क्या है 72 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो बताना है लॉस्ट चिल्ड्रन, आर्काइव, चेकबुक के लिए, द स्ट्रेजर डायरीज के लिए, या ए सॉन्ग फॉर ए न्यू डे के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए, या फिर चेकबुक के लिए, या द स्ट्रेंजर की डायरीज के लिए, या ए सॉन्ग फॉर ए न्यू डे के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों चलो मैं इसका आंसर आपको देखता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं देखता हूँ उसके बाद में क्या है मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे किस तरीके से क्या है आपकी तैयारी चल रही है। तो इसका आंसर ऑफलाइन में देना आप, ठीक है ना, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना, फिर मैं देखता हूँ किस किस बच्चे की किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि इस पर क्या है बहुत तेज़ी से कमेंट चलते हैं, तो क्या है कुछ दिखाई नहीं देता एक बार के लिए, ठीक है ना, किस किस बच्चे ने दिए। तो पक्का आपका क्या है देखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है ऑफलाइन में देना इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूएन महासभा यानी कि जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है ना। क्या नटवर सिंह थे क्या, BK कृष्ण मेनन थे क्या, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थे, या फिर क्या है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है तीसरा यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वो ये है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है ना। तो हमने क्या है इसमें मिक्स क्वेश्चन लिए हैं सभी। क्या बोल रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, ठीक है ना। यानी क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वीट्स ग्लैंड्स एब्सेंट, यानी क्या है कौन सी क्या है स्वीट्स ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है ना। तो क्या बताओ, देखो ऑप्शन दे रखा है मान लिया श्रोवल्क, दूसरा दे रखा है कांक या बगल, या फिर क्या होठ में, या फिर क्या है हथेली में। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, यानी कि जो श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं वो कहाँ पे अनुपस्थित होती हैं बच्चों, क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, यानी होठ या फिर क्या है उसे ओष्ठ बोलते हैं, इनमें क्या हमारी श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि कंगारू के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं। हमें बताना है कि जो कंगारू होता है उस कंगारू के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, यानी क्या है व्हाट डू वी कॉल द यंग वन ऑफ ए कंगारू, ठीक है ना। कंगारू के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन देख लो,
फॉल बोलते हैं क्या, कोल्ट बोलते हैं क्या, जोई बोलते हैं क्या, या कब बोलते हैं? तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है? तीसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, यानी कि जोई इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जोई क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारे क्या है जी के जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, ये इतने क्वेश्चन क्या थे हमारे जी के जीएस तथा साइंस के क्वेश्चन थे। अब हम क्या है अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या हमारा क्या है अगला टॉपिक रहने वाला है। ठीक है ना, करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों अगला जो पोर्शन है वो हमारा क्या रहने वाला है, हिंदी का पोर्शन रहने वाला है। यहाँ से कौन सी मतलब क्या स्टार्ट हो रहा है, हमने 75 क्वेश्चन तक क्या है क्या पढ़ा था हमने, जी के जीएस प्लस साइंस थे। ठीक है ना, और हमारा क्या होने वाला है, क्या हिंदी का पोर्शन होने वाला है। हिंदी के पोर्शन में देख लेते हैं क्या 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 चीज़ इसमें आने वाली है। ठीक है ना, तो देख लो। देखो 76 नंबर क्या है सबसे पहले दे रखा है, इसमें बच्चों गद्यांश भी आने वाला है। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों के बाद क्या है गद्यांश, पहले हम क्या है ग्रामर का पोर्शन देख रहे हैं, उसके बाद क्या है गद्यांश देखेंगे। गद्यांश में भी क्या है हम सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है 76, ये बोला है प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ क्या दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में हमें आंसर बताना है। क्या जंगल बोलते हैं जहाँ जाना कठिन हो, क्या दुर्गम बोलते हैं, क्या गमनीय बोलते हैं, या अगम बोलते हैं? बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखो जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी दुर्गम बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, दुर्गम। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 77 में, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विपरीतार्थक शब्द विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हमें इसमें बताना है कि संयोग का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो संयोग का विलोम क्या, प्रेम होता है क्या, असहयोग होता है क्या, वियोग होता है क्या, दुख होता है? तो देखो संयोग का मतलब क्या है, किसी चीज से संयोग से मिलना। ठीक है ना, और वियोग का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है इसका, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप क्या है न्यू है तो इसे क्या है सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में क्या है शेयर कर दिया करें। बच्चों इसी चैनल पर आपको क्या है आंसर की भी मिलने वाली है। ठीक है ना, इसलिए क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको क्या है आने जैसे ही आप क्या है पेपर दे कर आओगे आपको क्या है इसी चैनल पर क्या है आंसर की मिलने वाली है। इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको तुरंत के तुरंत क्या है पेपर चेक कर सको। ठीक है ना, देख लेते हैं बच्चों, अभी कल भी क्या है इस पे वीडियो आने वाली है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना लगातार आपकी क्या है वीडियो, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक इस पे क्या है लगातार वीडियो आती रहेंगी। ठीक है ना, आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है, तो आप क्या मेहनत से करते रहो। ठीक है, अब 2 या 3 दिन की बात है। ठीक है ना, जब से मेहनत करते आए हो तो अब भी क्या है मेहनत जारी रखना, वीडियो को पूरी देखना, जिससे क्या है आपको बहुत से बहुत ज्यादा क्या है बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। इसमें बताना है, ये दे रखा है गिरेंद्र दे रखा है, गिरेंद्र में बताना है कौन सा किस तरीके से इसका संधि विच्छेद करते हैं। गिर प्लस इंद्र करते हैं, या गिरी प्लस इंद्र करते हैं, या फिर गिरी प्लस इस तरीके से इंद्र करते हैं, गिरी प्लस इस तरीके से इंद्र करते हैं। तो बच्चों देखो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गिर प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, गिर प्लस इंद्र, यानी क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा क्या है उपसर्ग से सही विकल्प है। ठीक है, निश्चल बोल रहा है, ठीक है, निश्चल में कौन सा सही उपसर्ग दे रखा है। क्या निश होता है क्या निश्चल में उपसर्ग, क्या निर होता है, क्या नहीं होता है, क्या ये निस होता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना उपसर्ग हमेशा क्या है आगे लगता है, जबकि क्या प्रत्यय हमेशा क्या होता है पीछे लगता है। ठीक है ना, प्रत्यय हमेशा क्या है पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा क्या है आगे लगता है। ठीक है ना, तो इसमें जो सही राइट आंसर होने वाला है वो क्या नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है ना, अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। इसमें बताना है
क्या है, क्या पूछ रहा है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होने वाला है। अंबर होने वाला है क्या, गगन होने वाला है क्या, जलद, या फिर क्या नीरज। ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा, थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी कि जलद क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं, यानी कि कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 81 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं अभी हम। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, दुखी होगा क्या, अप्रसन्न होगा क्या, विषाद होगा क्या, कष्ट होगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों जो हर्ष का विलोम शब्द होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हर्ष का विषाद होता है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हर्ष का जो विलोम शब्द बनने वाला है बच्चों वो कौन सा बनने वाला है, विषाद क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर देखते सुखी का पूछता तो दुखी हो जाता है, यानी सुख का दुख होता है और क्या है हर्ष का विषाद होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। यानी कि निम्नलिखित वाक्य शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या बोलेंगे। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या बोलेंगे, सज्जन बोलेंगे क्या, सन्यासी बोलेंगे क्या, समदर्शी बोलेंगे क्या, या परोपकारी बोलेंगे। तो देखो क्या है, सज्जन तो बोलने की नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सन्यासी भी नहीं बोलने के, समदर्शी या परोपकारी, ठीक है, जो उपकार करता हो परोपकारी, ठीक है ना, ये तो ये भी नहीं होने वाला। तो बचा कौन सा हमारा, सी ऑप्शन, यानी समदर्शी। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या बोलने वाले हैं, समदर्शी क्या है बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा होने वाला है, समदर्शी, यानी क्या सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर बनने वाला है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, ये बोल रहा है सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों शब्द समूह को व्यवस्थित कीजिए, विकल्पों में से क्या है सही उत्तर क्या है विकल्प चयन कीजिए। यानी कि ये जो दे रखा है इसमें बताना है आपको कि कौन सा क्या है, किस क्रम के अनुसार क्या है हमारा सही यानी पूरा वाक्य बन जाएगा, किस किस नंबर को पहले रखें, किसको बाद में, किसको तीसरे नंबर पर, इस तरीके से रखें कि क्या है हमारा सीधा सीधा क्या है एक वाक्य बन जाए। तो देखो गाय का पहला ऑप्शन है, ताजा दूध पीता हूँ मैं, तो इसे कैसे बोलेंगे बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलेंगे, मैं गाय का ताजा, मैं गाय का ताजा दूध पीता हूँ, दूध पीता हूँ। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, मैं आया, इसका मतलब क्या है सबसे पहले डी आएगा। फिर उसके बाद में गाय का कहाँ पे है, ए है, तो इसके बाद ए आएगा। ठीक है ना। गाय का ताजा, ताजा का मतलब क्या आने वाला है हमारा, ताजा कितने नंबर पर, बी नंबर पर है। ठीक है ना। दूध पीता हूँ, दूध पीता यानी कि सी नंबर पर। तो देख लो ऐसा कौन सा बन रहा है, डी ए बी सी, डी ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ए बी सी, यानी कि क्या है दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारा, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, इसमें हमारे लिए बच्चों बताना है कि 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है वो, इसका कहने का मतलब ये है कि दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हमें बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी का मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि सब क्या है सही शब्द, यानी इस आशीर्वाद लिखा हुआ है, ये आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है। इनमें क्या है कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक वाला नहीं चुनना है, जो बिल्कुल सही है वो वाला चुनना है। क्या इस तरीके से लिखा जाता है इस आशीर्वाद, या इस तरीके से लिखा जाता है, या तीसरे ऑप्शन की तरह लिखा जाता है, या फिर चौथे ऑप्शन की तरह लिखा जाता है, बताओ कौन सा बनने वाला है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा, आशीर्वाद कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी आशीर्वाद। ठीक है ना, क्या लिखा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है ना, आशीर्वाद। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है ना। तो देखो आशीर यहाँ पे तो यहाँ टंग रहा है, सांप है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें क्या है, आ तो टंग रहा है, इस पे सा पे छोटी की मात्रा लगी है तो ये भी नहीं बनने का। इसमें तो क्या है रा ही बिल्कुल क्या है सा पे टंग रहा है, तो सा पे नहीं लगेगा, रा कहाँ लगेगा, भा पे लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है क्या, फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प क्या है यहाँ पे आएगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह क्या कहलाता है? अभियोगी, अपराधी, अभियुक्त या भगोड़ा, इसमें बताना है। तो बच्चों इसका तो आपको सभी को राइट आंसर पता ही होगा ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या क्या बोला जाएगा, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में क्या है, क्लास ऑफ होने के बाद इसका आंसर आपको देना है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा किस तरीके से क्या तैयारी कर रहा है। लास्ट टाइम में मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा किस तरीके से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अभी नहीं बच्चों, अभी नहीं, लास्ट टाइम में देना है इसका आंसर। कुछ बच्चे क्या है अभी दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ अभी नहीं देना है इसका आंसर, ठीक है ना। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्वितीय का पर्यायवाची होगा। इसमें बताना है कि अद्वितीय का पर्यायवाची कौन होगा। आश्चर्यजनक होगा क्या, अनोखा होगा, अनुपम होगा या अपूर्व होगा। तो देख लेते हैं बच्चों। देखो आश्चर्यजनक तो होने से रहा, ये तो होगा नहीं। अद्वितीय मतलब क्या होना, क्या अपूर्व होगा, अपूर्व भी होने से रहा। अब बचे दो ऑप्शन, अनोखा या अनुपम, ठीक है ना। अनोखा का मतलब क्या होता है जानते हो, या अनुपम होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, यानी क्या अद्वितीय का मतलब क्या हो जाएगा, अनुपम, यानी तीसरा ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 87 नंबर। फिर इसके बाद में क्या है हम गद्यांश लेते हैं, ठीक है ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 शब्द इसमें क्या है पत्थर के पर्यायवाची है, जबकि एक नहीं है। वो हमें बताना है कि कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पर्वत है क्या पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, या फिर प्रस्तर या उपल या फिर पाषाण, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसमें जो पत्थर का पर्यायवाची देखो प्रस्तर भी होता है, पाषाण भी होता है और उपल भी होता है, लेकिन क्या पर्वत क्या है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा, पहला ही ऑप्शन क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अब देखो गद्यांश पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना गद्यांश के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक ही बार क्या हम गद्यांश पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे क्या है हमारा क्या प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ से दे सकें, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है, थोड़ा कम करते हैं इसके लिए, जिससे क्या है हमारा पूरा स्क्रीन पर आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है सॉरी, ये बोल रहा है कि निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। क्या है, निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है ना, ये दे रखा है हमारे लिए। फिर आगे क्या है, समाज में जीवंतता बनी रहती है। यदि श्रम करना छोड़ दिया जाए तो समाज गतिशून्य हो जाए। श्रम की सार्थकता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, जब श्रम करना है तो उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए। उन्होंने क्या बताया कि यदि आप श्रम कर रहे हो आप तो उत्पादक श्रम करो, ठीक है ना। कौन सा श्रम करो, उत्पादक श्रम करो, ठीक है ना। सॉरी, गांधी जी के उत्पादक श्रम का तात्पर्य यह है कि श्रम से कुछ चीज़ों की क्या है प्राप्ति हो, यानी ऐसा श्रम करो, उत्पादक श्रम का मतलब ऐसा श्रम करो जिससे क्या है कुछ उत्पादन हो, कुछ उत्पन्न हो उससे, ठीक है ना, कुछ क्या है प्राप्त हो, चाहे यश हो चाहे प्रगति हो। इससे श्रम करने में आनंद आएगा। श्रम के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना हमारी सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। वस्तुतः हमारे विकास का, हमारी उन्नति का मूल मंत्र है। श्रम सफलता का मूल मंत्र है और प्रगति की सीढ़ी परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। प्रगति की जो सीढ़ी प्राप्त होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं, परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। परिश्रम साहस और कर्म का चोली दामन का साथ है। क्या, परिश्रम साहस और कर्म का चोली दामन का साथ है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। तो ये हमारा क्या है गद्यांश था, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इनका आंसर क्या है हम देते हैं। जिन बच्चे ने क्या है सही से बहुत अच्छे तरीके से क्या है आंसर को, सॉरी गद्यांश को समझा होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है इनका आंसर देने वाला है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से दे रखे हैं हमारे लिए। पहला बोला स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है कसरत करना, निरंतर श्रम करना, जीवांतता या प्रगति।
तो निरंतर श्रम करना क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध कैसे है? क्या परिश्रमी और साहसी लोगों को पसंद किया जाता है? तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया हमारे लिए। साहसी कर्मयोगी होते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है हमने। जो मनुष्य कर्म करता है वह साहसी भी होता है, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। परिश्रम, साहस और एक दूसरे के पूरक नहीं, यही बताया है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है, यानी जो मनुष्य कर्म करता है वही साहसी भी होता है, ठीक है ना। तो क्या है, साहसी, यानी कि क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनने वाला है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। देखो ये लिखा है, जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 90 नंबर क्वेश्चन में, ये कह रहा है गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किसे मानी है? गांधी जी ने जो श्रम की सार्थकता है वो किसको मानी है, ठीक है ना। परिश्रम करने से, सम्मान की भावना से, श्रम की प्रति निष्ठा से, या उत्पादक श्रम से? तो हमारा का जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों, गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किसे मानी है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन, यानी क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या है इस पे जोर दे के बोला था कि गांधी जी ने क्या बताया कि जब श्रम कर रहे हो तो उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए, यही तो बताया था। तो हमारा राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सार्थकता शब्द का विलोम क्या होगा? तो सार्थकता शब्द का हमें विलोम बताना है इसमें, ठीक है ना। क्या होने वाला है देख लो आराम से, चारों विकल्प दे रखे हैं। क्या सफलता होगा, क्या प्रासंगिकता होगा, निरर्थकता होगा, या उपयोगिता होगा? तो बच्चों बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों। यानी क्या है, जो सार्थकता है उसका जो विलोम होने वाला है वो क्या, निरर्थकता, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन और बचता है इसका गद्यांश का, वो देख लेते हैं। श्रम करने में आनंद कब आएगा? जब हम स्वस्थ होंगे। अगला है, समाज में गतिशून्यता नहीं होगी।